हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड बिकम ट्रू की नेक्स्ट पार्ट लेके। नेक्स्ट पार्ट या फिर लास्ट पार्ट आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। रिकॉर्ड करते करते देखती हूँ फिनिश होगा तो लास्ट पार्ट, फिनिश नहीं होगा तो और एक पार्ट बनेगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि इस पार्ट में मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँ, ओके। एंड मैं आप लोगों को और ना वेट करवाऊँ, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ। मुझे आज जानना है इस पार्ट में ये वाली स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी सुन रहे हो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा है, और प्लीज़ रिस्पॉन्स करना, साथ में अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ओके। तो अब ज़्यादा बात नहीं बोलूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने जैसे देखा था कि वांग जी ने किस तरीके से जियांग फैमिली के ऊपर एक बम फोड़ा था। हाँ, स्पेशली वो पूरा जियांग फैमिली के लिए तो एक अच्छा, एक प्रॉफिट दर चीज़ था। बट हमारी विंग वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांग जी जियांग फैमिली को एक अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा था सिर्फ विंग अपनी कंपनी में लाने के लिए। एंड मैडम यू जो कि मतलब एकदम ही तैयार हो गया था, उन्होंने ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं। उनके आंखों के सामने तो वो प्रॉफिट नज़र आ रहा, तो वो पैसा कितना उनकी कंपनी में आएगा उनको तो उससे मतलब था। विंग से उनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब वांग जी ने बोला कि उसे विंग चाहिए अपनी मैनेजर के तौर पे, तो मैडम यू एकदम ही तैयार हो गया था। इवन हमारी जियांग चेंग जब कुछ बोलने वाला था तो मैडम यू भी उसको चुप करवा दिया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो एकदम शॉकिंगली जस्ट वहाँ पे खड़ा था, वो क्या करे, वो क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद वांग जी जो है ना, वो विंग की तरफ देखा एंड एक आँख मारा, एंड फिर वो मैडम की तरफ देखा एंड बोला ओके ओके, अच्छी बात है आप मान गए हो, तो चले हम डील कर लेते हैं। एक हाथ से आप मुझे आपका मैनेजर दोगे एंड दूसरे हाथ से मैं आपको मेरा ये प्रोजेक्ट दूंगी। एंड मैडम ने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी आप ये करने वाले हो ना, आप सच में हमें देने वाले हो ना। तो हमारी बांग जी ने बोला अगर आप सच में आपकी मैनेजर मुझे देने वाले हो तो फिर मैं क्यों ना दूँ। तो मैडम ने बोला हाँ मैं तैयार हूँ, मैं एकदम तैयार हूँ। आप कब कब विंग को आपकी कंपनी में लेना चाहते हो। तो वांग जी ने बोला कल से ही, मैं चाहती हूँ कल से ही मिस्टर वे मेरी कंपनी में आ जाए और मेरी कंपनी के काम पे लग जाए बस। एंड अगर कल से विंग आएगा तो कल से मेरी भी कंपनी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपके साथ काम करने स्टार्ट कर देगा। तो मैडम यू तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था, उन्होंने बोला हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। उसके बाद वांगी ने बोला ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो जो हमारी वांगी था ना, वो फिर से मिस्टर ली के तरफ देखा एंड मिस्टर ली जो साइड से फिर से एक फ़ाइल को बाहर किया एंड वांग उस फाइल को मैडम यू के सामने रखा एंड एक पेन को सामने बढ़ाया एंड बोला देन साइन कीजिए। तो हमारी मैडम यू जो है ना, वो उस फाइल को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, वो जल्दी से बस उसको साइन कर दिया। वो तो इतना खुश था, इतना खुश कि चलो उनका कंपनी लैंड कॉरपोरेशन के साथ जुड़ने वाला है, उनको कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मतलब इतना प्रॉफिट होगा कि वो पूरा साल में भी जितना प्रॉफिट करता है ना, वो उससे भी बहुत ज़्यादा था, डबल था। इस वजह से मैडम यू एकदम लालच में आ गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जस्ट खड़ा था, जस्ट एक पुतले की तरह वहाँ पे खड़ा था। एंड जियांग चेंग जो ये सब होते हुए देख रहा था। कोई कुछ नहीं बोल सकता मैडम यू के आगे, कैसे बोले, मैडम यू के आगे कोई कुछ बोलने के काबिल थोड़ी ना है। तो उसके बाद वांग जी एंड मैडम यू थोड़ी देर थोड़ा सा बात किया एंड उसके बाद जो हमारे मैडम यू था ना, वो वहाँ से चला गया था। इवन विंग भी चला गया था। एंड वांग जी जो उस कुर्सी में बैठ के, मतलब अपनी जो कुर्सी है ना, उसे हिला रहा था एंड वो बोल रहा था मैंने क्या बोला था, गेम खेलते हैं, तुम मुझसे जितनी दूर भागोगे मैं तुम्हें अपनी उतनी ही करीब लाऊंगा। देखो मैंने क्या किया, मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए जितना कुछ मुझे करना पड़ा मैंने वो किया। अभी तो ये शुरुआत है, तुम आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। एंड इसके बाद तो वो बहुत खुश था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो जियांग चैंग विंग एंड मैडम यू था ना, वो सारे लोग घर पहुँच गए थे। हाँ, घर पहुँच गए थे। एंड घर पहुँचने के बाद मैडम यू तो उस फाइल की तरफ देख रहा था एंड वो खुश था। वो तो बस वेट कर रहे थे कि कब जियांग फैमिलियाँ आए और वो जियांग फैमिली को कब ये खुशखबरी दे। तो ऐसे ही मतलब दोपहर का टाइम हो गया था एंड विंग अपने रूम में चला गया था, क्योंकि वो क्या बोले, वो बोलने का कुछ काबिल है ही नहीं एंड जो हो रहा है उसे वही करना है।
क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होते हुए आया है एंड अभी भी ऐसा ही होगा। विंग को फिर से एक प्रॉफिट के लिए सेल कर दिया गया है। सेल कर दिया एंड विंग ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था। तो दोपहर का टाइम था, तो विंग जब नीचे आया तो जियांग फैमिया भी वहाँ पे आ गया था एंड तब मैडम यू जियांग फैमिया को बता रहा था। तो जो जियांग फैमिया था ना, वो भी कहीं ना कहीं खुश हो गया था, क्योंकि उनकी कंपनी की हालत सच में ही बहुत बुरा था। बट हमारी जो जियांग जिंग था ना, उसने बोला, माँ आपको ये करने से पहले मुझसे एक बार बात कर लेना चाहिए था। आपको पता है ना, मैं और विंग साथ के में मिल के काम करते हैं। अगर विंग चला जाएगा तो मैं बाकी सारी चीज़ कैसे हैंडल करूँगी, आप सोच सकते हो। तभी मैडम यू ने बोला, ओहो क्या हो गया है, वो क्या ही उतना कर लेता है, तुम जो बोलते हो वो बस वही करता है ना, वो ऐसे भी उतना ज़्यादा कोई काम में अच्छा नहीं है। तो जियांग जिंग ने देखा, बोला, ओ सच में आपको लगता है कि वो इतना काम में अच्छा नहीं है? तो लान वांग जी जो कि नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो विंग को लेना चाहेगा, वो भी इतनी अच्छी प्रॉफिट के लिए। हाँ, थोड़ा सा तो दिमाग को यूज़ कीजिए माँ, आप सोच भी सकते हो। तो मैडम यू ने बोला, तुम छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मैनेजर ढूंढ के लाऊंगा, तुम विंग को भूल जाओ, विंग अब उस कंपनी में ही काम करेगा, ठीक है। अगर विंग रहा तो उसके बाद हमें और भी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वांग जी इसके बाद भी हमें बैक टू बैक प्रॉफिट मतलब प्रोजेक्ट देता रहे। तो हमारी जो जियांग जिंग था ना, वो उसके माँ की तरफ देखा एंड अपनी जो सर था ना उसको हिलाया। उसका माँ का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। एंड विंग जो कि वहाँ पे बैठ के जस्ट खाना खा रहा था, वो कुछ नहीं बोला था। तभी मैडम यू ने बोला, विंग। तो विंग ने देखा, बोला, जी आंटी। तो मैडम यू ने बोला, तो तुम्हें पता है ना, कल से तुम्हें लैंड कॉरपोरेशन जाना है एंड वहाँ पे काम करना है। तो हमारी विंग ने देखा, बोला, तो मैडम यू ने बोला, अच्छी बात है, और मैं ये आशा करूँगी कि तुम वहाँ पे जाके अच्छे से काम करो, हमारी यंग फैमिली के नाम को रोशन करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कारण हमारी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आए। तभी जियांग चेंग ने बोला, माँ उसके कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, उल्टा उसके ही कारण हमारी कंपनी अभी तक चल रहा है। तो मैडम यू ने जियांग चेंग की तरफ देखा, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। एंड अंकल फैमिया वो भी कुछ बोला नहीं। एंड उसके बाद खाना ख़त्म हो गया, सारे लोग अपनी अपनी रूम में चला गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग अपनी रूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया एंड फिर वो एकदम ये सब चीज़ों के बारे में सोच के मतलब अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता था। वो जस्ट बेड पर लेट गया, अपनी आंखों को बंद किया। बट होता है ना, आप जितनी भी कोई भी चीज़ को जितना भी भूलने की कोशिश करो, बट चाह के भी अपना आपका वो ब्रेन वो चीज़ आपको भूलने नहीं देता। तो विंग के साथ भी वो ही हो रहा था। आज पूरा दिन जो जो चीज़ें हुआ, मतलब जब वो ऑफिस गया था तो मैडम यून उसको बोला कि लैंड कॉरपोरेशन जाना है, उनको समझने भी नहीं आ रहा था कि क्यों। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें होना, वांग जी को विंग को मांगना, ये सारी चीज़ विंग के लिए एक ऐसा चीज़ था कि विंग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसे वांग जी का मोटिव, वांग जी क्या करना चाहता है वो भी समझ नहीं आ रहा था। बट वांग जी का एक चीज़ उसे याद है, उस पार्टी वाले रात वांग जी ने उसे बोला था, तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगे मैं उतनी तुम्हारे करीब आऊँगा। एंड ये चीज़ विंग कहीं ना कहीं फील कर पा रहा था, उसके मन में एक डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि नहीं, ये इंसान इतनी जल्दी विंग का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो ये इंसान विंग को उसकी कंपनी में मतलब बुला रहा है, इसके मतलब अब वो विंग को छोड़ेगा नहीं, हर टाइम विंग को पनिश करेगा, हर टाइम विंग के साथ कुछ ना कुछ करेगा। विंग यही सोच रहा था कि ये अब विंग को बहुत ज़्यादा ही पनिश करेगा या फिर परेशान करेगा, विंग यही सोच रहा था। एंड अब वो क्या कर सकता है, वांग जी जो करेगा उसे वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे वैन चाओ उसके साथ जो भी करता था, विंग को चुप होके सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता था। अभी भी वही होगा, वांग जी का हर एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विंग यही सब कुछ सोच रहा था एंड उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा था कि गॉड क्यों ऑलवेज मैं ही, क्यों हर एक चीज़ में मुझे सफ़र करना पड़ता है। वाई, क्या मैं थोड़ा सा अच्छा लाइफ जी नहीं सकती? क्या मेरे लाइफ में एक पल के लिए सुकून नहीं मिल सकता? नहीं, नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने मेरे लाइफ में सुकून नाम की कोई चीज़ दिया ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? यही सब कुछ सोच रहा था। एंड ऐसे ही देखते देखते मतलब नेक्स्ट डे हो गया था। हाँ, एंड विंग जो सुबह उठ गया था एंड अपने आप को मेंटली फिजिकली सारी तरीके से अपने आप को वो समझा रहा था कि विंग कुछ भी हो जाए, तुम्हें वहाँ पे काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें काम करना है, काम करना है, काम करना है, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बॉस है। मतलब वो अपने आप को
मतलब समझा रहा था एंड वो सोच लिया था कि वांग जी तो उसे परेशान करेगा हद से ज़्यादा, क्योंकि वांग जी को वो जितनी भी बार मिला है उतनी बार में वांग जी उसे इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा उसको मतलब क्या कुछ नहीं किया। तो अब तो वो वांग जी के पास जाने वाला है, तो क्या वांग जी उसे छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब कुछ सोचने के बाद सुबह एंड मतलब तैयार हुआ, फिर ब्रेकफास्ट टेबल में गया तो सारे लोग खाना खा रहे थे। इवन हमारी जो जियांग चेंग था ना, वो विंग की तरफ देखा और बोला, विंग एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो मैडम यू ने बोला, क्या ज़रूरत है विंग, दूसरा कार है ना, तुम दूसरे कार से चले जाना। तो हमारी विंग अपनी सर को हिला दिया था एंड जियांग चेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग उसको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि विंग जब था ना कंपनी में तो वो एंड जियांग चेंग मिल के काम करता था बहुत अच्छे से। बट अब जियांग चेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सारा काम अब अकेला उससे ही करना पड़ेगा, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट वो अपनी माँ के अगेंस्ट जा भी नहीं सकता। तो दूसरी तरफ मैडम यू जो विंग की तरफ देखा और बोला, विंग मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, तुम्हें वांग जी का हर एक बात मानना है, उसकी हर एक काम अच्छे से करना है। मैं कोई भी कंप्लेन नहीं चाहती, तुम्हें पता है ना वो लान वांग जी है, वो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। अगर उसके अगेंस्ट हम जाएंगे तो वो हमारी पूरे कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब तुम ये मत सोचना कि अगर ये कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुम बच जाओगे, तुम भी डिस्ट्रॉय कहीं ना कहीं हो जाओगे। और उससे भी बड़ी बात, अब तुम थोड़ा सा हमारे लिए सोचो, हमारी कंपनी के लिए सोचो, थोड़ा सा भुगतान करो। बचपन से मैं तुम्हें पालते आई हूँ, तुम्हें खिलाना, तुम्हें पढ़ाना सब कुछ मैंने किया है, तो अब उसका थोड़ा सा तो प्रॉफिट मुझे दो तुम्हें पालने का। तो हमारी जियांगचेंग अब भड़क गया, तो उसने बोला, माँ अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो, वो पहले ही उसे जो करना था उसने कर दिया, आपके वजह से वो वैन चाओ से शादी कर रहे, वैन फैमिली में जा रहे, अब फिर से यही सब बातें बोल रहे हो, अब फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हो। तभी मैडम यू ने देखा बोला, मैं कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेल रही हूँ, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। मैंने उसे पाला है, मैंने उसे बाहर पढ़ने भेजा था, तुम्हें तो याद है ना, तुम तो तुम्हारी भाई को लेके गए थे, उसके साथ तुमने बिजनेस स्टडी किया था, सब कुछ तो तुमने किया था ना। तो उसके पीछे जो मैंने पैसा खर्च किया है, तो वो अगर अब मुझे मिल रहा है उसके ज़रिए, तो इसमें बुराई क्या है। बट हमारी विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो ये सब फाइट वगैरह वो नहीं करना चाहता, अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी उसे मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, इस सोचने के बाद वो मैडम की तरफ देखकर बोला, आंटी अब मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जैसे यंग कॉर्पोरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर यंग फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो मैडम ने देखा एंड बोला, गुड, मैं तुमसे यही आशा करती हूँ। एंड उसके बाद विंग जो एकदम उठ गया था, वो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था। इतनी सारी चीज़ सुनने के बाद कोई कैसे खा सकता है, किसकी गले से खाना उतरेगा, विंग का तो नहीं उतरेगा। तो विंग उठा एंड बोला, आंटी अब मुझे जाना है, आपको पता है ना आज मेरी फर्स्ट डे है। तो मैडम ने बोला, जाओ। तो विंग फिर चला गया था लैंड कॉरपोरेशन के लिए। हाँ, एंड दूसरे तरफ हमारी लान वांग जी, वो तो हद से ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ जीत लिया है, उसके लाइफ के सबसे बेस्ट मतलब चीज़ को वो पा लिया है। उसे इतना खुशी फील हो रहा था, वो बहुत एक्साइटेड था कि विंग आने वाला है। एंड वो जो अपनी दिमाग में कितनी सारी प्लानिंग करके रखा है ना, वो सारी चीज़ को अब उसे एग्जीक्यूट करना है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड वो सुबह सुबह एकदम जल्दी उठ गया था, फिर अपनी मतलब शावर लिया, तैयार हुआ एंड नीचे आ गया था। एंड सारे लोग हमारी वांग जी के फेस में वो ग्लो, वो खुशी कहीं ना कहीं देख पा रहे थे। एंड शिचन का भी वांग जी से पूछा, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि शिचन का हमेशा से वांग जी से ये सवाल पूछता था। एंड वांग जी जो अपनी मतलब अगर उसे रिप्लाई देना था तो वो देता था, नहीं देना था तो वो नहीं देता था। तो आज भी उसने बोला, क्यों भाई आप ऐसा क्यों पूछा। तो हमारी शिचन का ने बोला, नहीं तुम बहुत खुशी लग रहे हो। तो हमारी जो वांग था ना, उसने बोला, हाँ भाई वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शिशिनका ने बोला, क्यों। तो हमारी वांग जो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला, वो एकदम स्ट्रेट कट बोला, भाई आज मेरी कंपनी मतलब लैंड कॉरपोरेशन में एक अच्छा मैनेजर आने वाला है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। तो शिशिनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे, एक मैनेजर के लिए इतना ज़्यादा खुश। बट शिशिनका ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको भी थोड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा था, बट कुछ नहीं बोला। उसके बाद वांग जी भी एकदम चला गया था लैंड कॉरपोरेशन के लिए। एंड वांग जी एंड विंग एक ही साथ मतलब दोनों की ही कार एक साथ लैंड कॉरपोरेशन में जाके मतलब रुका था, मतलब एक ही टाइम में। एंड जब हमारी विंग कार से उतरा ना, तो ठीक
हमारी वांग जी भी कार से उतर रहा था एंड वांग जी का सबसे पहला नज़र गया था विंग के ऊपर एंड सेम एज विंग का भी गया था। एंड वांग जी जो विंग के देखने के बाद उसकी फेशियल में जो रिएक्शन था ना वो एकदम चेंज हो गया था। वो एकदम हमारी विंग के पास है एंड बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर वे। तो हमारी विंग जो बोला गुड मॉर्निंग सर। तो वांग जी उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो सीधा अंदर की तरफ चला गया था एंड विंग देखा बट कुछ नहीं बोला, वो भी अंदर की तरफ चला गया था। तो विंग जो है ना वो रिसेप्शन के पास गया एंड वहाँ पे अपने आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ दिखाया। तो जो वहाँ की जो लेडी था ना वो विंग को लैंड कॉरपोरेशन की जो कार्ड है ना जो हमेशा पहन के रखना पड़ता है, आईडी कार्ड बोल सकते हैं, तो वो विंग को दिया एंड बोला ये आपका है, आप इसे पहन लीजिए एंड इसको ही दिखा के आप हर जगह पे जा सकते हो, इसके सिवा आप नहीं जा सकते। तो विंग उसको हाथ में लिया एंड उसे देखा। विंग का भी कहीं ना कहीं एक सपना था एक टाइम पे कि विंग एक बहुत अच्छा बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगा। शायद क्या वो उसका सपना पूरा हो रहा है, विंग बोल सकता है, या फिर ये बोलेगा कि उसको बेच दिया गया है। वो इसको क्या बोले, सक्सेस या फिर कुछ और। अगर ये सक्सेस है तो इनको खुशी क्यों फील नहीं हो रहा है, क्योंकि विंग भी तो एक टाइम चाहता था ना इतनी ही बड़ी कंपनी में वो काम करे अपनी बलबूते पे। बट क्या सच में विंग इस कंपनी में अपनी बलबूते पे आया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद वो इस कंपनी में किसी एरोगेंट इंसान के लिए आया है, किसी एरोगेंट इंसान की नज़र उसके ऊपर पड़ा है इस वजह से, एंड उस इंसान ने भी विंग को ख़रीद लिया है। हाँ, शायद विंग यही सोच रहा था ना, उस कार्ड को देख रहा था ना, उसके बाद उस कार्ड को अपने गले में पहन लिया एंड फिर सीधा वो चला गया था 27 फ्लोर पे, क्योंकि उसे बोला गया था कि सर आपको 27 फ्लोर पे जाना है एंड वहाँ पे जाने के बाद आप जो मिस्टर ली है ना उनसे बात कर लीजिए, वो आपको आपका केबिन दिखा देगा। तो हमारी विंग अपने सर को हिला दिया था। तो उसके बाद हमारी विंग 27 फ्लोर पे चला गया था एंड वहाँ पहुँचने के बाद हमारी विंग जो आसपास देख रहा था मिस्टर ली कहाँ है, तभी मिस्टर ली खुद चल के विंग के पास आया था एंड बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर वे। तो हमारी विंग ने भी बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर ली। तो मिस्टर ली की तरफ देखा, बोला मुझे कहाँ बैठना होगा? तो हमारी जो मिस्टर ली था ना उसने बोला हाँ आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसके बाद हमारी विंग अपने सर को हिला दिया था। तो मिस्टर ली जो है ना वो विंग को लेके एकदम बॉस के केबिन के सामने लेके गया एंड तब तक विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो लोग बॉस के केबिन में क्यों जा रहा है, उसे समझ तो नहीं आ रहा था। बट हमारी जो ली है उसने बोला आइए मिस्टर वे। तो इसके बाद हमारी विंग जो है ना वो अंदर चला गया था एंड वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या उससे बॉस से बात करना है, उसके बाद उसे उसका रूम या फिर उसका डेस्क मिलेगा। विंग तो यही सोच रहा था। बट जो अंदर का इंसान था ना वो तो शायद कुछ और ही सोच के रखा था हमारी विंग के लिए। हाँ, ऐसा ही है। तो विंग अंदर गया तो वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। तो उसके बाद मिस्टर ली जो है ना उसने बोला मिस्टर वे वो रहा आपका सीट एंड टू विंग जो हमारी वांग जी के डेस्क के ऊपर से आँख हटा के उस तरफ देखा तो एकदम वांग जी जिस साइड में वांग जी के सामने ही एकदम सामने एक ही रूम में एकदम सामने बट थोड़ा डिस्टेंस है, वांग जी का रूम तो बहुत बड़ा था। तो एक साइड पे विंग एंड दूसरे साइड पे वांग जी था एंड हमारी जो विंग है ना वो वहाँ पे देखा बोला मैं यहाँ पे बैठूँगी। तो मिस्टर ली ने बोला हाँ हाँ मिस्टर वे। तो विंग ने बोला बट मुझे जितना पता है मैं तो मैनेजर के तौर पे यहाँ पे आई हूँ ना, मैं बॉस की सेक्रेटरी नहीं हूँ, देन मैं क्यों इस रूम में बैठूँगी? वही एकदम सीधा कट ये क्वेश्चन मिस्टर ली से पूछा। तो मिस्टर ली एकदम वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ये सब कुछ सुन तो रहा था बट वो ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत बिजी है अपने काम पे, उसको तो ध्यान ही नहीं है इन सारी चीज़ों में। तो मिस्टर ली जो है ना वो अपनी टाई को थोड़ा सा ठीक किया, बोला वो मिस्टर वे एक्चुअली क्या हुआ, आप तो सडनली अपॉइंटमेंट आपको अपॉइंट किया गया है ना, तो हमारी अभी जो जितनी भी रूम वगैरह से है ना, जितनी भी डेस्क है सब कुछ लोग हैं, तो अभी ज़्यादा रूम या फिर डेस्क खाली नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बॉस के सामने ही रूम आप सोच सकते हो ना, एंड वो बोल नहीं पा रहा था एंड विंग देख रहा था ये इंसान जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है बट ढंग से झूठ भी नहीं बोल पा रहा था। ये देख के विंग एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला ओके मैं समझ गई, आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
तो मुझे क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है, प्लीज़ आप मुझे समझा दीजिए। ये बोल के विंग सीधा उस डेस्क की तरफ गया एंड वहाँ पे बैठ गया था। एंड वो जगह, वहाँ से वांग जी को एकदम साफ साफ देख सकता था एंड ये विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। पहले तो विंग इस कंपनी में आया काम करने के लिए, ऊपर से उसे इसी इंसान के रूम में क्यों? उसे समझ तो आ रहा था कि इन सारी चीज़ों में मास्टरमाइंड ये इंसान ही है, बट क्या कर सकता है, कुछ नहीं, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो वो बैठ गया था एंड उसके बाद मिस्टर ली जो है ना कुछ फाइल को विंग को दिया एंड बोला आपको इन सारी फाइल पे ऊपर काम करना है। तो हमारी विंग जब अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चला गया था। मिस्टर ली वहाँ से जाने के लगभग 5 मिनट बाद हमारी विंग जो उस फाइल को देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, फाइल्स कौन सा फाइल है, क्या क्या फाइल है, तभी हमारी विंग के पास मतलब कानों में एक शोर आया, कोई इंसान चल के विंग के पास आ रहा है। तो विंग उस फाइल को देखने में इतना बिजी हो गया था ना कि वो अपनी सर को ऊपर उठा के नहीं देख रहा था, वो बस उसमें ही देख रहा था। तभी एक इंसान ने बोला, ओ मिस्टर वे, आते ही इतना ज़्यादा काम पे बिजी मत होना, मैं आपको काम करने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया था, मैं आपको, ये बोलकर वो चुप हो गया था। एंड हमारी विंग सीधा अपनी सर को ऊपर किया एंड वो वांग जी की तरफ देखा बोला, जी बॉस आपको कुछ बोलना है? तो हमारी वांग जी जो बोला, हाँ ऐसे बोलना तो था। तो विंग ने बोला, जी क्या बोलना है? तो हमारी वांग जी जो है ना वो अपने हाथों में जो फ्लावर्स था ना वो फ्लावर्स को विंग के हाथ मतलब पास दिया एंड बोला, एक्चुअली आप मेरी कंपनी में आज फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको थोड़ा कंग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, तो ये फ्लावर आपके लिए। एंड विंग एकदम खड़ा हो गया था एंड वो फ्लावर की तरफ देखा एंड वहाँ पे रेड रोजेस रखा हुआ था। एंड विंग के मुताबिक कोई बॉस उनकी मैनेजर को रोज़ दे के स्वागत तो नहीं करेगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बट वो ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उस फ्लावर को लिया एंड फिर वो बोला थैंक यू सर। एंड इसके बाद हमारी जो वांग जी मतलब विंग था ना वो बैठ गया था एंड वांग जी देखा एंड उसके बाद बोला वेलकम। इसके बाद वो भी अपने काम पे चला गया था। एंड उसके बाद पूरा दिन बहुत अजीब तरीके से बीता था। विंग जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी जो वांग जी था वो पूरा दिन में विंग से एक बार भी बात नहीं किया, तो वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा था। इवन विंग भी देख पा रहा था कि किस तरीके से वांग जी अपने काम में कितना फोकस है। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये इंसान इतनी कम एज में इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, क्योंकि ये जब अपनी काम में होता है ना इसे उसके आसपास की कुछ भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था इन सारी चीज़ों से। ऐसे ही विंग एंड वांग जी एक साथ काम कर रहे थे। एक हफ्ता बीत गया था। इन एक हफ्ते में विंग का जितना भी सारा चीज़ें था ना उसका दिमाग में जितनी भी सारी चीज़ था कि वांग जी उसे परेशान करेगा, वांग जी उसके साथ रूड बिहेव करेगा, उसे टच करेगा, पता नहीं कितनी सारी चीज़, सब कुछ चला गया था। अब विंग उस रूम में कंफर्टेबल होके काम कर पा रहा था। हाँ, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी उससे परेशान नहीं कर रहा था। इवन वो अब वांग जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होने लगा था, क्योंकि वांग जी जब भी मतलब वो विंग कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करता था ना तो वो जाके वांग जी से दिखाता था। तो विंग का बस छोटा मोटा कोई भी गलती भी होता था ना तो वांग जी उसे समझाता था कि तुमने यहाँ पे ये काम किया है, यहाँ पे तुमने ये मिस्टेक किया। एंड इन सारी चीज़ों से विंग को अब वांग जी से बहुत एक होता है ना आइडल टाइप या फिर एक इंस्पायरेशन वो मिल रहा था विंग को। अब विंग को वांग जी से वो मतलब एक गुस्सा या फिर एक चीज़ होता है ना ऐसा फील नहीं हो रहा था, पता नहीं विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ऐसे ही वो दिन भी बीत गया था। एंड इन दौरान हमारी वांग जी, जैसे कि हमारी विंग को लगता था कि वांग जी उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहा है, वांग जी अब वो शायद भूल गए उन सारी चीज़ों में, वांग जी सच में ही शायद विंग को मतलब काम के लिए यहाँ पे लाया है। जैसे कि वांग जी मतलब हमारी विंग के दिमाग में चल रहा था कि उसे ख़रीद लिया गया है उसकी रूप देख के, उसकी मतलब ये मतलब एक होता है ना खूबसूरतपन देख के, बट अब उसे नहीं लग रहा था ये सब कुछ। अब उसे लग रहा था कि शायद ये इंसान सच में उससे मतलब उसके काम के लिए यहाँ पे बुलाया होगा, क्योंकि विंग जंग कॉरपोरेशन में भी बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था। तो कहीं ना कहीं विंग की वो कॉन्फिडेंस जो कि चला गया था वो चीज़ आ रहा था एंड विंग बहुत खुश था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी आज मतलब बैठ के सोच रहा था कि वो क्यों इन एक हफ्ते से विंग से इस तरीके से बिहेव कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसे पता है
विंग किस टाइप की इंसान है, वो किस टाइप की ओमेगा है, ये चीज़ हमारी वांग जी बहुत अच्छे से समझ गया था। वो एक बात है ना कि वांग जी लोगों को बहुत अच्छे से परखना जानते हैं। इवन जब विंग की बायोडेटा वांग जी ने पढ़ा था तब उसे समझ आ गया था कि विंग विंग बहुत अलग है, बहुत अलग। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी खुद भी समझ रहे थे। इस वजह से वांग जी विंग को यहाँ पे लाने के लिए वो सब कुछ किया था। बट यहाँ पे विंग को आने के बाद वो विंग को परेशान नहीं करना चाहता था। वो विंग के साथ एक जेन्युइन बॉन्ड क्रिएट करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे, कुछ भी गलत करे। वो विंग को ये नहीं समझाना चाहता था कि वो उसे बाय कर लिया है, उसे ख़रीद लिया है। ऐसा वांग जी नहीं चाहता था। हाँ, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इस वजह से वो ऐसा हरकत कर रहा था। अभी तक वो विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। बट जब अब उसे फील होने लगा कि विंग अब थोड़ा कंफर्ट फील करने लगा है, तब वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोच लिया है कि अब वो आगे मूव करेगा। हाँ, वो अब विंग से ढंग से बात करेगा, विंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। क्योंकि तब वो विंग से जिस बिहेव कर रहा था ना, वो वांग जी नहीं करना चाहता था। बट वांग जी को पता था कि अगर वो ये नहीं करेगा तो विंग यहाँ तक उसके पास नहीं आ पाएगा। एंड वांग जी का मेन मोटिव यही था कि विंग एक बार उसके पास आ जाए। उसके बाद वांग जी किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से विंग की वो दिल में अपना एंट्री करवा ही लेगा। ये वांग जी को एक कॉन्फिडेंस था। हाँ, एंड अब जब विंग यहाँ पे है तो वांग जी अब विंग से कोई भी उस तरीके से हरकतें नहीं करवा रहा, मतलब कर रहा था टच करना या फिर विंग को परेशान करना। वो बहुत जेन्युइनली विंग के साथ था। इस चीज़ से विंग को भी बहुत अच्छा लगने लगा था। अब तो विंग छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी वांग जी के पास जा रहा था, वांग जी से बात कर रहा था एंड वांग जी भी विंग की मदद कर रहा था। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ चल रहा था, ये बोल सकते हैं हम। आज जब हमारी विंग वो काम कर रहा था ना ऑफिस में बैठ के, तभी विंग के फ़ोन पे कॉल आया था। एंड विंग उस नंबर को देखा एंड वो एक फिर 2 मिनट तक बस उस नंबर को देख रहा था। वो फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद हमारी विंग ने उस फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो। तो दूसरी तरफ से उस इंसान ने कुछ शायद बोला होगा। तो हमारी विंग जो एक बार वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला "अ, मैं तो ऑफिस में हूँ।" तो वो इंसान जो कुछ बोला विंग को नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता। तो विंग उसके बाद उसका फेशियल रिएक्शन एकदम चेंज हो गया था। उसने फ़ोन को रखा एंड फिर वो खड़ा हो गया था। एंड उसके बाद तो वो वांग जी के सामने गया बोला "अ, अ, बॉस।" तो हमारी वांग जी ने जो काम कर रहा था ना लैपटॉप में, वो अपनी काम को स्टॉप किया, विंग की तरफ देखने बोला जी मिस्टर वे, क्या कुछ हुआ है? तो हमारी विंग ने बोला "अ, मुझे मतलब छुट्टी चाहिए था लंच टाइम में।" तो वांग जी ने देखा एंड बोला ओह ओके, आपको छुट्टी चाहिए था? तो हमारी विंग ने बोला जी। तो हमारी वांग जी ने बोला ओके कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। तो विंग को, मतलब विंग ने ये सोचा भी नहीं था कि वांग जी तुरंत विंग को जाने के लिए बोलेगा। विंग को तो लगा था कि वांग जी उससे सवाल पूछेगा। बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो थैंक यू बोल के वो मतलब डेस्क पे आके बैठ गया था। उसके बाद वो फिर से उस नंबर पे कॉल किया एंड बोला ओके मैं आज आऊँगा। तो उसके बाद क्योंकि वो जो कॉल पे था ना वो था वैन चाओ विंग को कॉल किया था एंड बोला था कि वो उसको कहीं पे लेके जाना चाहता है। तो इस वजह से विंग को छुट्टी लेने के लिए बोला था। अब विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था वैन चाओ की बात मानने के अलावा, क्योंकि अभी तक वो मानते हुए आया है तो अभी भी उसे मानना ही है। तो इस वजह से वो वांग जी के पास गया था। बट वांग जी मान गया है तो अब विंग वांग मतलब वैन चाओ को बता दिया था। तो ऐसे ही लंच टाइम आ गया था। विंग अपनी सारी सामानों को पैक किया। पैक करने के बाद वो निकल गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी, विंग तुरंत बाहर जाने के बाद ही वो देखा एंड बोला तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला? ऐसे ही तुम ऐसे ही जा सकते हो उस वैंचाओ से मिलने? नहीं विंग, नहीं। मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें उस वैंचाओ के आस पास भी रहने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलने के बाद वो खड़ा हो गया था, अपनी सूट को लिया एंड फिर मिस्टर ली को कॉल किया एंड बोला चले मिस्टर ली, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो हमारी जो ली है ना उसने बोला पर सर। तो वांग जी ने बोला मैंने बोला हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो उसके बाद हमारी जो वांग जी है ना वो भी नीचे आ गया था एंड तभी नीचे पहुंचा एंड तभी जो वैंचाओ है ना वो भी एकदम मतलब
आ गया था विंग को ड्रोन मतलब लेने के लिए, पिक करने के लिए। तो हमारी वांग जी जो कि जल्दी से विंग के पास आया एंड वो बोला मिस्टर वे। तभी हमारी विंग जो कार में जाने ही वाला था, अभी वो रुक गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा। तो वांग जी ने बोला ओ आई एम लिटरली सॉरी मिस्टर वे, बट मुझे आपको कुछ बोलना था। वो क्या है कि आपको पता है ना वो मतलब अमेरिका वाले जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने काम किया था पिछले ही दिन। तो हमारी विंग ने बोला हाँ सर। तो वांग जी ने बोला एक्चुअली अभी एक इम्पॉर्टेंट मतलब मीटिंग है उनके साथ हमारी, ये मतलब सडनली तय हो गया है। तो अभी आपको पता है ना उस प्रोजेक्ट में आप भी हो एंड आप अभी यहाँ की मैनेजर हो, तो प्लीज़ आपको भी मेरे साथ जाना है। आई नो कि मैंने आपको छुट्टी दिया था, बट मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आपको अभी हमारे साथ जाना है। तो वहीं पर वैंचो की तरफ देखा एंड वैंचो ने बोला पर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने छुट्टी दे दिया है। तो हमारी जो वांग जी है ना उसने बोला ओह हेलो मिस्टर वैन। तो वैंचो ने देखा बोला हेलो। तो वांग जी ने बोला आपको पता है ना काम कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो अभी काम आ गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मिस्टर वे प्लीज़ आप मेरी कार में आके बैठ जाइए। तो हमारी जो वैंचो था ना वो कुछ बोल भी नहीं पाया वांग जी के आगे एंड हमारी जो वांग जी है ना वो सीधा कार में जाके बैठ गया था। एंड एक टाइम हमारी जो विंग है ना वो वैंचो की तरफ देखा एंड उसके बाद वो सीधा हमारी वांग जी की कार में जाके बैठ गया था एंड दूसरी तरफ वैंचो सिर्फ विंग को जाते हुए देख रहा था। हाँ, सिर्फ विंग को जाते हुए एंड उसके बाद विंग जब कार पे जाके बैठ गया था ना तो कार स्टार्ट हो गया था एंड विंग देख रहा था कि वैंचो किस तरीके से उस कार की तरफ देख रहा था एंड हमारी वांग जी जो मतलब वो फाइल अपने हाथों में लेके वो फाइल को देख रहा था एंड विंग जो एकदम मतलब बैठ गया था एंड विंग कुछ नहीं बोल रहा था एंड वांग जी भी कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम कुछ भी नहीं। देन उसके बाद एक 5 स्टार होटल के नीचे वो कार जाके रुका एंड हमारी वांग जी पहले उतर आया मतलब बाहर आ गया था एंड उसके बाद हमारी विंग जब बाहर आने वाला था ना तो हमारी वांग जी ने अपने हाथों को दिया एंड विंग वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला सेफली आ जाओ मेरे हाथ पकड़ के। तो विंग कुछ बोला नहीं, वो जस्ट वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था एंड वांग जी जब देखा कि विंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया है तो वांग जी टाइट से विंग के हाथों को पकड़ लिया था। मतलब ऐसा वांग जी दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझसे दूर कभी नहीं। तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, विंग उतर आया था एंड उसके बाद हमारी वांग जी एंड विंग दोनों ही साथ में चलने लगे, हाँ एक साथ कदम पे कदम मिला के एंड उसके बाद हमारी वांग जी एंड विंग उस रूम में पहुंच गए थे जिस रूम में शायद वो मीटिंग होने वाला था। हाँ शायद होने वाला था। तो उस रूम में पहुंचने के बाद हमारी वांग जी एंड विंग बैठ गए थे, बट उस रूम को देख के कभी ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई मीटिंग होने वाला है, क्योंकि उस रूम में बस 2 कुर्सी रखा हुआ था और एक टेबल। उसके ऊपर से उस टेबल को जिस तरीके से सजाया गया था ना वो देख के तो विंग को ऐसा लग रहा था कि कोई डेट मतलब डेट यहाँ पे होने वाला है, विंग को ये लग रहा था। तो विंग एक बार वांग जी की तरफ देखा बोला सर आई थिंक हम गलत रूम में आ गए हैं। तो वांग जी जो कि मतलब कुछ बोला नहीं वो सीधा गया एंड उस चेयर के पास गया एंड बोला मिस्टर वे प्लीज़। एंड हमारी विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी जो है ना वो एकदम विंग के पास आया, विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को उस चेयर के सामने लेके गया एंड बोला प्लीज़ सिट। एंड विंग जो बैठ गया था अभी भी उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। तभी हमारी वांग जी जो सामने वाली कुर्सी में जाके बैठ गया था एंड तभी एक वेटर वहाँ पे आया तो वांग जी कुछ खाने को ऑर्डर किया एंड फिर वो बैठ गया था एंड हमारी विंग अभी भी बस बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था, उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी उसने बोला सर क्या कोई मीटिंग नहीं होगा, हम इस रूम में क्या करें, वो लोग तो हमारे लिए वेट कर रहा होगा ना। तो वांग जी जो विंग की तरफ देखन बोला रिलैक्स कोई मीटिंग नहीं होने वाला। तो हमारी विंग एकदम शॉक्ड हो गया था क्या मतलब है कोई मीटिंग नहीं होने वाला एंड वो उसी मतलब रिएक्शन से वांग जी की तरफ देखा एंड विंग जो पानी पी मतलब वांग जी जो पानी पी रहा था ना उस पानी को पीना बंद किया, ग्लास को सामने रखा एंड वो बोला तुम्हारे पास 2 चॉइस है, एक तुम मुझसे सच जानना चाहते हो या फिर जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो झूठ भी हो सकता है सच भी हो सकता है, तुम चूज़ करो तुम्हें कौन सा जानना है। तो विंग ने बोला मैं पहला ऑप्शन को चूज़ करती हूँ, मुझे सच जानना है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वांग जी जो देखा बोला मुझे पता था तुम यही चूज़ करोगे, ऐसे अगर तुम दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करते तो मैं तुम्हें सच ही बताती। तुम और मैं यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस वैंचाओ के साथ कहीं पे जाओ।
मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम बैंचाओ के आसपास भी रहो। इस वजह से मैंने झूठ बोला और तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई। तो विंग शॉकिंगली देख रहा था। उसने बोला पर आपने ऐसा क्यों किया? तभी हमारी जो वांगजी है ना, वो देखा एंड बोला, क्यों किया? तुम नहीं जानते? हाँ, तुम नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया? वो पहले दिन से जब मैं तुमसे मिली हूँ तब से लेके मैं तुम्हें बताते आई हूँ कि तुम मेरी ओमेगा हो। तो वो अब भड़क गया था। वो एकदम खड़ा हो गया और बोला, सर आप किस तरीके से बात कर रहे हो? हाँ, मुझे लगा था कि आप सुधर गए हो। अब आप वो सब हरकतें नहीं कर रहे थे तो मुझे लगा था आप सुधर गए हो, बट फिर से आप वही सारी हरकतें करने लगे। तो वांग जी ने देखा एंड बोला, मैं कोई सुधरने वाला इंसान नहीं हूँ और मैं बिगड़ा ही कहा था जो मैं सुधरूँगा। और रही बात कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही थी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो। एंड मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हें ख़रीद लिया है, बट ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें इस वजह से मेरी कंपनी में लाई थी कि तुम एक अच्छा लाइफ डिज़र्व करते हो। तुम जो यंग फैमिली में जो बिज़नेस में रह रहे थे ना, तुम उससे भी बेटर चीज़ डिज़र्व करते थे। इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में लाई थी, ना कि तुम्हें खरीद के। ये पहले मैं ये तुम्हें समझाना चाहती थी, जो तुम्हारी दिमाग में बैठ गया था उसे दूर करना चाहती थी। और रही बात मैं क्यों वो सब कुछ हरकतें नहीं कर रही थी, तो मैं तुम्हें अपनी ही रूम में अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने फर्स्ट दिन ही बोला था कि तुम मेरे हो, तुम बस मेरी ओमेगा हो। तो इनका बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था एंड उसने बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आपने मुझसे झूठ बोल के आप यहाँ पे मुझे लेके आए एंड ऊपर से आप ये सब बातें कर रहे हो। हाँ, आप चाहते क्या हो मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है मिस्टर लैन, आप क्या चाहते हो? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आपको पता है कि मेरा एक फियांसे है, उसके साथ मेरी शादी होने वाला है, आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप ये सब हरकतें कर रहे हो। क्या आपको ये सब शोभा देता है? तभी वांग जी, जो कि मतलब हुइंग जो इतना भड़का हुआ था ना, वांग जी एकदम शांत बैठा हुआ था और उसे फिर से पानी के एक सिप लिया एंड बोला, कौन सा फियांसे? हाँ, कौन सा फियांसे, कौन सा शादी? क्या तुम सच में उसे अपनी फियांसे मानते हो? हाँ, तब जब वो तुम्हारे आसपास होता है, तुम्हें टच करता है, तुमसे बात करता है, इवन जब वो तुम्हें कॉल करता है, तो तुम इतनी इरिटेट क्यों फील करते हो? अगर तुमने उसे अपनी फियांसे मान ही लिया है, देन तुम क्यों हमेशा उसके साथ फाइट करते हो? हाँ, क्यों उससे इतनी दूर दूर रहते हो? बताओ मुझे। हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने उसे इस वजह से एंगेजमेंट किया था कि तुम्हारी कंपनी या फिर तुम्हारी वो आंटी की कंपनी बर्बाद ना हो जाए, इस वजह से तुमने ये सब कुछ किया था। तो विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला, इतनी शॉक्ड मत हो ओमेगा। तो वो विंग ने बोला, आपने मेरे बारे में सब कुछ पता किया है? तो वांग जी ने बोला, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करूँगा? हाँ, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जब मैं किसी को पसंद करती हूँ तो उसके बारे में सब कुछ पता होना ये गलत बात नहीं है। क्या बोलते हो कि ये गलत है? क्या ये जुल्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत नहीं है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने कुछ गलत किया है। तो विंग को अब सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे चाहता क्या है। एंड विंग ने एकदम स्ट्रेट कट बोल दिया था, आप क्या चाहते हो? हाँ, अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मिस्टर लैन? मुझे खरीदने के लिए, मेरी बॉडी के लिए, या फिर कुछ और? तभी वांग जी एकदम खड़ा हो गया था एंड वो एकदम विंग के पास आया एंड बोला, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी चाहती हूँ? हाँ, तुम्हें मुझे उस टाइप की अल्फ़ा लगता हो कि मैं तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ या फिर मैं तुम्हें ख़रीदना चाहती हूँ? देन ये तुम्हारी गलत सोच है। एक्चुअली तुमने अपनी सोच को ये ऐसे ही बिठा लिया, तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि तुम एक खरीदने वाली चीज़ हो, हर कोई तुम्हें खरीद सकता है। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी, मेरा नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत शॉक्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने हमेशा से सुनते आई हूँ कि एक ओमेगा की सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। अगर कोई अल्फ़ा उसको देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, वो लस्ट भरी है या फिर गलत नज़रिया है या फिर प्यार भरी, वो समझ सकता है। देन तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है?
मेरी नज़र, मैं किस नज़र से तुम्हें देख रही हूँ, मैं किस वे में तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें क्यों ये फील नहीं होता? हाँ, क्या तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है? तो अपनी आंखों को खोलो और देखो मेरी फीलिंग्स को। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 5 साल से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 5 साल से पागलों की तरह मैं तुम्हें। एंड ये बोल के वो चुप हो गया था एंड विंग शॉक्ड। 5 साल? एंड वो वांगजी की तरफ देखने बोला 5 साल? तो वांगजी ने बोला हाँ, आई नो तुम्हें लगता है कि मैं उस पार्टी में तुम्हें देखा एंड उसके बाद से मैं ये बिहेव कर रही हूँ। देन यू आर रॉन्ग। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें 5 साल पहले देख चुकी थी और 5 साल पहले तुमने मेरी इस दिल पे कब्ज़ा कर लिया था एंड उसके बाद से मैं किसी और के पास जा ही नहीं पाई, ना किसी और को देख पाई हुई। शायद तुम्हें लग सकता है मेरी हर एक बात झूठ, शायद, बट अगर तुम मेरी आंखों में देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। तो विंग ने सीधा वांगजी के आंखों में देखा एंड वांगजी के आंखों में देखने के बाद विंग ने बस एक चीज़ पूछा, कब देखा, कहाँ देखा आपने मुझे? एंड वांगजी जो कि विंग के और एक कदम आगे चला गया था, अभी विंग एंड वो एकदम पास में था एंड वांगजी ने बोला, मैं तुम्हें 5 साल पहले अमेरिका में देखा था, जहाँ तुम पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ पे तुम एक चोर के साथ लड़ाई कर रहे थे, याद है तुम्हें वो दिन? शायद तुम भूल गए हो, बट मैं नहीं भूला। उस दिन के बारे में मैं कभी भूल ही नहीं सकती कि वो दिन मेरे लिए बहुत 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 बुरा एक दिन था, तुमसे मिलने से पहले तक, बट तुमसे मिलने के बाद वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गया था, क्योंकि उस दिन मुझे ये एहसास हो गया था कि मैं तुम्हारी प्यार में पड़ चुकी हूँ। एक बात है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देख के ही तुम्हारी प्यार में पड़ गई थी विंग, ट्रस्ट मी। ये सारी बात जो है ना वांगजी विंग के एकदम करीब जाके उसके कानों के पास जाके धीरे धीरे बोल रहा था एंड विंग का पूरा बॉडी शिवर कर रहा था वांगजी के एक एक बातों से बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद वांगजी 2 कदम पीछे हो गया एंड बोला, पता है विंग, जितना मैंने तुम्हें जाना है, जितना मैं तुम्हें समझा है, तुम सबकी वैल्यू करते हो, तुम सबके बारे में सोचते हो, सिवाय अपने बारे में नहीं सोचते। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए? ये दुनिया बहुत जालिम है, इनके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, उस वैंचाओ को शादी मत करो। वो ठीक इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बात तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि वो सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। देन क्यों अपनी आंखों को क्यों बंद करके रखा है विंग? अपनी आंखों को खोलो और सच्चाई को देखो। एंड विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था वो एकदम शांत खड़ा था। तभी वांगजी जो है ना वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, बैठ जाओ, लंच करते हैं। तभी विंग वांगजी की तरफ देखा, बोला नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वांगजी ने बोला, विंग बैठो, लंच करते हैं। विंग ने वांगजी की तरफ देखा, बोला नहीं, मुझे घर जाना है। ये बोल के विंग सीधा उस रूम से बाहर चला गया था एंड वांगजी वहाँ पे ही खड़ा था, मतलब बैठा हुआ था। एंड कुछ टाइम बाद विंग जो मतलब दूसरा गाड़ी में बैठ गया था एंड वो चला गया था एंड वांगजी वहाँ पे बैठा था एंड बोला, विंग मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ, मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं चाहती कि तुम उस वैंचाओ को चूज़ करो, कभी भी नहीं। और मैं ये भी नहीं चाहती तुम ये सोचो कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे लिए कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे लिए। एंड ये चीज़ मैं तुम्हें हर वक्त फील करवाऊंगी, इट्स माई प्रॉमिस। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग जो सीधा अपने घर चला गया था, हाँ अपने घर चला गया था। एंड फिर अपनी रूम में जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद करके वो अपने बेड पे बैठ गया था, क्योंकि वांगजी की बोली हुई हर एक बात पता नहीं क्यों बट विंग को दिल पे जाके लगा था। ये सब झूठ नहीं है, सब कुछ सच है, सब कुछ, एक एक वर्ड सच है। आज फर्स्ट टाइम विंग को फील हो रहा था कि कोई उसे जानता है, बहुत बेहतर तरीके से समझ गया है, कोई विंग को विंग की तरह समझ रहा है। बट वो इंसान विंग का नहीं है, वो नहीं है विंग का। ये सब के बाद भी हमारी विंग के दिमाग में सिर्फ वांगजी ही चल रहा था। वांगजी की वो बोलना क्लियर तरीके से कि वो विंग को चाहता है, वो विंग से प्यार करता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं विंग के लिए एक अलग फीलिंग्स था, बहुत ज़्यादा। ऐसा फीलिंग्स, ऐसा एहसास विंग ने कभी नहीं किया था।
बट विंग का वो डर वो क्या करे? वो वांगजी को चूज़ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अगर वो वांगजी को चूज़ किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। एंड विंग कुछ भी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वैन चाओ एक साइको है, साइको। एंड उसका साइकोपन विंग ने देख चुका है, अपनी आँखों से देख चुका है। एंड वो उस साइको को प्रोवोक नहीं करना चाहता, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज से 5 साल पहले की सीन देखते हैं, जब विंग एंड जियांग चेंग मतलब अमेरिका में था एंड पढ़ाई कर रहा था। तो एक दिन सडनली मैडम यू का फ़ोन आया था जियांग चेंग के पास, एंड उन लोगों ने अर्जेंटली उन दोनों को बुला लिया था। तो विंग एंड जियांग चेंग चाइना पहुंच गए थे। तब उनको पता चला था कि उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। तो उसके बाद मैडम यू एंड जो जियांग फैमिया है वो विंग एंड जियांग चेंग की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बाहर, मतलब फॉरेन कंट्री में। तो इस वजह से हमारी जो विंग है वो मतलब यहाँ पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड जियांग चेंग सिर्फ बाहर पढ़ रहा था एंड विंग यहाँ पे पढ़ रहा था, मतलब यहाँ की चाइना की एक यूनिवर्सिटी में अपनी बाकी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहा था। ऐसे ही लगभग कुछ टाइम तक, मतलब 2 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। बट एक दिन विंग अपनी फ्रेंड्स के साथ एक कैफेटेरिया में गया था, अपनी जो ग्रुप स्टडी है वो उसके वजह से। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो मतलब स्टडी कर रहा था, तभी विंग एंड विंग के फ्रेंड्स सारे लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग अब कुछ खाएंगे। इस वजह से सारे लोग जो है ना वो विंग को बोला था कि विंग प्लीज़ हमारे लिए ऑर्डर करके आओ। तो विंग मान गया था। एंड उसके बाद हमारी विंग जो ऑर्डर करके मतलब करने के लिए चला गया था, तो वहाँ पे जो जहाँ पे ऑर्डर करते हैं ना वहाँ पे बहुत बड़ा एक लाइन था। तो विंग मतलब सामने 5 से 6 जन खड़ा था एंड विंग उसके पीछे खड़ा था, एंड विंग जो कि मतलब देख रहा था। तभी विंग के नज़र गया सामने की तरफ, जहाँ पे एक ओमेगा और एक अल्फ़ा खड़ा था। हाँ, वो लोग जो है ना विंग से 3-4 लोग आगे थे, बट विंग देख पा रहा था कि वो जो ओमेगा है वो खड़ा था, एंड उसके पीछे जो अल्फ़ा था ना वो अल्फ़ा उस ओमेगा को फिज़िकली टच कर रहा था बहुत गंदे तरीके से। एंड ये देखने के बाद विंग पहले समझ नहीं पाया, उसे लगा कि नहीं। बट फिर जब वो गौर करके देखा ना तो वो देख पा रहा था कि वो इंसान अपनी प्राइवेट पार्ट को मतलब उस ओमेगा की मतलब बॉडी के साथ बार बार टच कर रहा है, इवन वो हाथों से भी टच करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये देखने के बाद वो इनका दिमाग एकदम ख़राब हो गया था। कोई अल्फ़ा ऐसे पब्लिक एरिया में किसी ओमेगा को कैसे हैरेस कर सकता है, ये देख के वो इनको बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम उस लाइन से बाहर आया एंड वो सीधा उस अल्फ़ा के पास गया एंड उस अल्फ़ा को बहुत ज़ोर से एक धक्का मारा था। तो वो जो अल्फ़ा था ना वो एकदम सीधा जाके नीचे गिरा, एंड वो अल्फ़ा गुस्से में हमारी विंग की तरफ देखा। एंड हमारी जो विंग है ना उसने देखा एंड बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे पब्लिक एरिया में किसी ओमेगा को गंदे तरीके से टच करने की, हाँ। वो एकदम चिल्ला के बोला। एंड दूसरी तरफ वो जो अल्फ़ा था ना वो एकदम उठ के खड़ा हो गया था एंड वो विंग की तरफ देख रहा था एकदम मतलब एक घटिया नज़र से, इतना बुरी तरीके से। एंड विंग ने बोला मुझे इस तरीके से देखो मत। एंड वो अल्फ़ा ने बोला अगर मेरे सामने इतनी खूबसूरत ओमेगा खड़ा होगा तो मैं कैसे ना देखूँ, हाँ। तो विंग जो ना देखा एंड बोला तुम जैसे घटिया अल्फ़ा। एंड ये बोल के विंग जो है ना एकदम अपने हाथों को उठाया एंड वैन चाओ के गाल में एकदम धड़ाम से एक थप्पड़ मारा था। एंड वो शख्स वैन चाओ ही था, जो वो ओमेगा था ना वो ओमेगा भी डर गया था। एंड वैन चाओ अपने गलों पे हाथ रखा एंड बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे स्लैप मारो। एंड विंग ने बोला तुम्हारी किस्मत अच्छा है कि मैंने बस तुम्हें एक स्लैप मारा है, नहीं तो। एंड वैनचाओ ने बोला क्या क्या कर लोगे, हाँ। वैसे तुम्हारी ये टच, तुम्हारी ये हाथ अब तो और भी मन कर रहा है कि तुम्हें टच करूँ, तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट को टच करूँ। एंड ये सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड तभी जो है ना वहाँ की जो मैनेजर्स था ना वो जल्दी से आया एंड मतलब जो वैनचाओ था ना उसको देखा एंड बोला सर आप इस तरीके से किसी की ओमेगा को हैरेस नहीं कर सकते। एंड वैनचाओ ने घूर के उस देखा एंड बोला तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो वो जो मैनेजर था उसने बोला सर मैं आपको नहीं जानती, बट जो भी हो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हो तो आप प्लीज़ मेरी यहाँ से निकल जाइए, मेरी शॉप से, मतलब हमारी शॉप से। तो वैनचाओ एक बार विंग की तरफ देखा एंड विंग को बोला हम फिर से मिलेंगे, देख लेना। ये बोल कर वो बाहर चला गया था एंड विंग के लिए सब कुछ नॉर्मली हो गया था। बट विंग को नहीं पता था उसके लाइफ में एक काल आने वाला था एंड उस काल का नाम था वैन चाओ। हाँ,
क्योंकि विंग को पता भी नहीं था कि वैन चाओ वो विंग को फॉलो कर रहा था। वैन चाओ को उस कैफेटेरिया से निकालने के बाद वैन चाओ वेट कर रहा था विंग को बाहर आने के लिए। एंड जब विंग बाहर आया तो वैन चाओ सीक्रेटली विंग को फॉलो किया। विंग का घर से यूनिवर्सिटी से विंग कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिला, वैन चाओ ने सब कुछ पता किया था। एंड उसके बाद वैन चाओ को ये भी पता चला था कि वो जियांग फैमिली से। एंड वैन चाओ उसके बाद जब वैन चाओ को पता चला था कि वो जियांग फैमिली से है तो वैन चाओ ने सबसे पहले जियांग फैमिली की हालत की फ़ायदा उठाया एंड वैन रूहान से बात किया कि वो विंग से शादी करना चाहता है। एंड उसके बाद हमारी वैन रूहान वो मैडम यू के पास पहुंच गया था एक ऑफ़र लेके कि विंग की शादी वैन चाओ से होगा। एंड उसके बाद वैन रूहान जो है वो जियांग फैमिली को प्रॉफिट दिलाएगा, मतलब जियांग फैमिली को मदद करेगा। एंड इसके बाद जो मैडम यू है वो तो एकदम ये मान गया था क्योंकि वो तो था ही लालची, उनको विंग से क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो बस इससे ही फ़र्क पड़ता था कि उनकी बिज़नेस ठीक होने वाला है। एंड उसके बाद मैडम यू इमोशनली विंग को बहुत ज़्यादा ही ब्लैकमेल किया था कि वो बचपन से उसे पाल रहा है, अब क्या वो उसकी मदद नहीं कर सकता। बट विंग ने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी कि वैन चाओ अच्छी इंसान नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है। बट मैडम यू नहीं सुना था, किसी ने भी विंग की बात को बिलीव नहीं किया था। एंड विंग को फोर्स किया था वैन चाओ से एंगेजमेंट करने के लिए। एंड जिस दिन वैन चाओ एंड विंग की एंगेजमेंट हुआ था ना, उसी दिन वैन चाओ ने विंग के साथ बदतमीज़ी किया था, वो फोर्सफुली विंग को किस किया था। एंड इसके बाद विंग बहुत भड़क गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था। बट ये सब कम नहीं था, उसके बाद तो विंग के साथ और भी बुरे चीज़ें होना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये था जब विंग कॉलेज में जाना मतलब फिर से जाने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैडम यू ने बोला था कि जब उनका कंपनी एकदम ठीक हो जाएगा उसके बाद ही वो विंग की शादी करवाएगा, उससे पहले नहीं। तो वैन रूहान भी कुछ नहीं कर सकता था, उनको पहले जियांग कॉरपोरेशन को ठीक करना था। इस वजह से उन्होंने बोला ओके ठीक है, जब तक जियांग कॉरपोरेशन एकदम पहले जैसा ठीक नहीं हो जाता तब तक हम विंग एंड वैन चाओ की शादी नहीं करवाएंगे। वैन चाओ बहुत गुस्सा हो गया था बट विंग थोड़ा रिलीफ फील कर रहा था कि चलो शादी तो नहीं हुआ। बट उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था, 2 महीना हो गया था विंग एंड वैन चाओ के एंगेजमेंट के। एंड ऐसे ही दिन चलता जा रहा था। एंड आज विंग के कॉलेज की एक मतलब यूनिवर्सिटी की लास्ट सेमेस्टर था। एंड आज विंग का एक पार्टी भी होने वाला था जहाँ पे विंग अपनी लास्ट बार अपनी फ्रेंड्स सारे लोगों से मिलेगा। तो इस वजह से विंग चला गया था अपनी यूनिवर्सिटी बिना वैन चाओ को बोले हुए, क्योंकि उसे नहीं लगा कि वैन चाओ को बोलना पड़ेगा कुछ भी, तो वो तो चला गया था। एंड उसके बाद वो वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ था, वो थोड़ा खुशी था कि चलो उसका यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद तो वो एंड जियांग चेंग जैसे प्लानिंग किया था कि वो लोग जियांग कॉरपोरेशन को संभालेगा, तो जियांग चेंग भी आ रहा है कुछ टाइम बाद। उसके बाद वो दोनों मिलके जियांग कॉरपोरेशन को मतलब संभालेगा। बट विंग को नहीं पता था कि आज विंग कुछ ऐसी चीज़ का सामना करेगा, क्योंकि आज सारे जब पार्टी हो रहा था ना, उसके बाद पार्टी ख़त्म हो गया तो विंग का ही एक फ्रेंड था जिसका नाम था उसका नाम था चेंग शाओ, जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट उसे नहीं पता था कि विंग का एंगेजमेंट हो गया है। तो आज जब पार्टी ख़त्म हो गया था ना, तो विंग घर के लिए जा रहा था, तभी वो चेंग शाओ मतलब पीछे से विंग को बुलाया। एंड विंग जो देखा एंड बोला हाय चेंग शाओ। तो चेंग शाओ ने बोला विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो विंग ने बोला क्या बताना था बताओ। तो तभी चेंग शाओ ने बोला देखो मुझे पता है कि ये चीज़ सुन के तुम्हें शौक लग सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखते हो। बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जब तुम इस यूनिवर्सिटी में आए थे ना, तब से ही मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैं वेट कर रही थी कि कब हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो और मैं कब तुम्हें प्रपोज़ करूँ। एंड आज फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो गया है। एंड ये बोल के वो एकदम घुटनों में बैठ गया था। एंड विंग के पास कुछ रोजेस मतलब सामने लाया एंड बोला विंग आई लव यू, क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे। बस इतना ही बोलने का देरी था। दूसरे तरफ से कोई मतलब जो वैन चाओ था ना, वो आके मतलब सीधा चैन शाओ को मारने लगा था। इतनी गंदे तरीके से वो चैन शाओ को मार रहा था। एंड विंग एकदम फ्रीज हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो वैन चाओ की ऐसे नेचर देखकर वो एकदम डर गया था। वो चैन शाओ को मतलब इतनी गंदे तरीके से मार रहा था, लात घूसी मतलब घूसा मतलब
वो मारे ही जा रहा था एंड विंग एकदम डर गया था। आसपास के जितनी भी सारे लोग थे ना, सारे देख रहे थे एंड विंग वो एकदम मतलब शॉक्ड होके खड़ा था। उस टाइम बाद वो वैंचो को बोला वैंचो प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो वैंचो। बट वैंचो वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बहुत गंदे तरीके से उसे मारा था एंड एक टाइम बाद विंग इतना ज़्यादा डर गया था ना कि वो एकदम घुटनों में बैठ गया था, अपने घुटनों को पकड़ लिया था एंड वो बस चिल्ला चिल्ला के बोला था प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ो, प्लीज़ प्लीज़ सब मत करो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। बट वैन चाओ उसे तब तक मारा जब तक वो ली शाओ बेहोश नहीं हो गया था। उसका पूरा बॉडी जख्मी हो गया था एंड एट लास्ट जब वैन चाओ को लगा कि ये अब मर गया है, तब तक उसने उसे मारा। बट चैन चाओ मरा नहीं था, बट वो एकदम बेहोश हो गया था, उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी जो वैन चाओ था ना, वो सीधा उसी हालत में विंग को पकड़ा एंड विंग को एकदम फोर्सफुली खड़ा किया एंड उसे कार में लेके एकदम खींचते हुए एंड उसे कार में बैठाया एंड कार चालू कर दिया था। एंड दूसरी तरफ विंग इतना ज़्यादा ट्रोमाटाइज हो गया था क्योंकि उसकी आंखों के सामने ऐसा चीज़ें चल रहा था। विंग बहुत डर गया था वैन चाओ से, उसे बहुत डर लग रहा था। एंड फिर वैन चाओ जो है ना, वो सीधा विंग को जियांग मेंशन लेके आया, उसके हाथों को पकड़ा एंड एकदम विंग को लेके जाके मतलब फ्लोर में फेंक दिया था। एंड वहाँ पे मैडम यू एंड जियांग फैमिया खड़े थे। तभी जियांग फैमिया जो गुस्से में आ गए थे, बोला वैन चाओ तुम क्या कर रहे हो। तभी वैन चाओ ने बोला आप कैसे विंग को अकेले उस पार्टी में जाने दे सकते हैं। हाँ, आपको पता नहीं था कि मैं उससे पसंद करती हूँ, उसे और कोई कैसे प्रपोज कर सकता है, ऐसे बहुत कुछ बोला। एंड उसके बाद मतलब वो विंग अकेला कहीं पे भी नहीं जाता था। विंग कभी कोई पार्टी में भी जाता था तो मैडम यू के साथ या फिर किसी लोगों के साथ जाता था, ऑफिस में भी जाता था तो वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। एंड अभी वही सारी चीज़ विंग सोच रहा था कि उसने क्या सारी चीज़ें झेला है। उसे बेच दिया गया था, उस वैन फैमिली के पास उसे बेच दिया गया था। विंग सबके लिए एक खिलौना है, सारे लोगों ने विंग को यूज़ किया है एंड आज फर्स्ट टाइम कोई विंग से इस तरीके से बात कर रहा था। विंग चाह के भी भूल नहीं पा रहा था कुछ भी। एंड उसके बाद विंग सो गया था। हाँ, एंड ऐसे ही नेक्स्ट डे आ गया था। विंग एकदम तैयार होके ऑफिस में चला गया था। उसे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था आज फर्स्ट टाइम, क्यों पता नहीं, वांग जी से मिलने के लिए उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था। जब वो मतलब अपनी केबिन या फिर अपनी और वांग जी की केबिन में पहुंचा ना, तो उसने देखा वांग जी अभी तक आया नहीं। तो विंग को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि चलो वो आया नहीं है। तो जब वो अपने डेस्क की तरफ गया ना, तो उसने देखा उसके डेस्क के ऊपर फ्लावर्स रखा हुआ था एंड ऊपर से एक चिट्ठी लिखा हुआ था। तो विंग जो है ना, उस फ्लावर को उठाया एंड वहाँ पे जो चिट था उसे भी उठाया एंड वहाँ पे लिखा हुआ था बहुत स्वीट तरीके से, गुड मॉर्निंग माय लव। एंड ये देखने के बाद पता नहीं विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था ऑटोमेटिकली। एंड विंग उस फ्लावर को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा था, वो भी रोज़ था। हाँ, एंड विंग उस फ्लावर को टच किया एंड उसके बाद उसकी स्मेल लिया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद उसने उस फ्लावर को एकदम अच्छे तरीके से संभाल के साइड में रखा एंड बैठ गया था। उसके बाद विंग अपनी जो फाइल्स है वो चेक कर रहा था एंड मतलब लैपटॉप में काम कर रहा था। तो कुछ ही टाइम बाद, लगभग 15 मिनट बाद, वांग जी केबिन में आ गया था एंड वांग जी को देख के विंग खड़ा हो गया था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड सॉफ्ट सा एक स्माइल किया एंड विंग फर्स्ट टाइम वांग जी की वो मतलब स्माइल देख के विंग की दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट वांग जी अपने काम में मतलब सीट में जाके बैठ गया था एंड उसके बाद तो वो लोग मतलब काम करने स्टार्ट कर दिया था। एंड इन कामों के बीच में विंग बार बार बस वांग जी को देखे जा रहा था, बार बार। मतलब वो कुछ काम कर रहा था एंड वो सामने देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। एंड वांग जी, जो कि विंग को लग रहा था कि वांग जी तो अपने काम पे ही बिजी है, बट ऐसा नहीं था। वांग जी भी कहीं ना कहीं विंग को देख रहा था एंड उसे फील भी हो रहा था कि विंग उसे बार बार देख रहा है एंड इससे कहीं ना कहीं वांग जी थोड़ा बहुत खुश भी हो रहा था। एंड उसके बाद काम करते करते लंच टाइम हो गया था। तो हमारी वांग जी जो कि मतलब उठा एंड विंग के डेस्क के पास आया एंड बोला विंग। तो विंग ने बोला हाँ हाँ सर। तो वांग जी ने बोला अभी लंच का टाइम हो गया है तो चले लंच करें। तो विंग ने बोला हाँ मैं कैंटीन में खा लूँगी। तो वांग जी ने बोला बट मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ खाना खाओ, क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ जा सकते हो। एंड वांग जी जिस तरीके से विंग को प्लीज़ करके बोल रहा था ना, कि विंग ना ही नहीं कर पाया, उसने अपनी सर को हिला दिया था। तो वांग जी ने बोला ग्रेट देन चले। तो विंग अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों ही मतलब नीचे आ गया था एंड वांग जी खुद विंग के लिए अपनी कार की दरवाज़ा खोला था एंड विंग फिर कार में जाके बैठ गया एंड फिर वांग जी एंड विंग पहुंच गए थे एक
मतलब रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी एंड विंग अलग से एक रूम को बुक किया था। एंड फिर वांग जी खुद विंग के लिए चेयर पुल किया था एंड विंग बैठा। ये जो छोटी छोटी जेस्चर था ना कि विंग को इतना अच्छा फील करवा रहा था, क्योंकि वो वेंचो के साथ जब भी गया है, वेंचो कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं किया है, हमेशा विंग के साथ बदतमीज़ी किया है। तो वांग जी की ये केयर, ये स्वीटनेस विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं वांग जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था। एंड उसके बाद जब खाने की मतलब ऑर्डर करने की वक्त आया तो वांग जी विंग को बार बार पूछ रहा था, तुम क्या खाओगे, बताओ, ये खाओगे, वो पसंद है, ये पसंद है क्या तुम्हें। एंड विंग जो वांग जी को बोल रहा था कि नहीं, मैं ये नहीं, ये नहीं, मतलब वांग जी एंड विंग के बीच में बहुत स्वीट सा एक मोमेंट चल रहा था। एट लास्ट जब खाने मतलब सारा खाना आ गया था तो वांग जी एंड विंग खाना खा रहा था। तब विंग जो कि मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम खा रहा था, तो वांग जी बार बार विंग के प्लेट पे खाना सर्व कर रहा था। बोला तो विंग, तुम्हें अच्छा से खाना चाहिए, तुम बहुत कम खाते हो, इस वजह से तो तुम इतनी ज़्यादा थिन हो। एंड विंग बोला था मैं थिन नहीं हूँ, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, एक मेरे को ऐसा ही होना चाहिए। तो विंग बोला था, वांग जी बोला था कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। तो विंग ने बोला क्या मतलब, मैं हेल्दी नहीं हूँ। वांग जी ने बोला ऐसा नहीं है, तुम हो बट। एंड विंग जो है ना वो वांग जी के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा था। एंड ये सारी चीज़ वांग जी एंड विंग दोनों को ही बहुत अच्छा फील करवा रहा था, बहुत अच्छा। एंड ऐसे ही उसके बाद से दिन बीतने लगा था। एंड टू विंग एंड वांग जी के बीच में बहुत सारी अब छोटी छोटी स्वीट स्वीट मोमेंट होने लगा था। वांग जी जिस तरीके से विंग को हर रोज़ फ्लावर्स विंग के डेस्क के ऊपर रखता था एंड छोटी छोटी चिट विंग के लिए रखता था, ये देखने के बाद विंग के फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ रहा था। एंड ये सारी चीज़ इसके बाद हर दिन अब वो दोनों एक साथ खाना खाने लगे थे। कभी बाहर, अगर बाहर नहीं गए तो उनकी ही कैबिन में बैठ के खाना खाना। अब तो वांग जी कभी कभी विंग को उसके घर पे भी ड्रॉप करने जाता था। एंड हमारी विंग जिसे समझ आ रहा था कि वो वांग जी के लिए कहीं ना कहीं फील कर रहा है, बट उसे कहीं ना कहीं डर भी लगता था वैंचाओ के लिए। उसे लगता था कि वैंचाओ का अगर पता चल गया तो वैंचाओ पता नहीं वांग जी के साथ क्या करेगा, अगर वो वांग जी को हट कर दिया। ये सब सोचते ही विंग जो है ना वो वांग जी से दूर हट जाता था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी वो तो मतलब हर टाइम कोशिश करता था विंग को स्पेशल फील करवाना। तो वांग जी जो है ना वो सोच रहा था कुछ चीज़, क्योंकि 2 दिन बाद एक वेकेशन आने वाला है, उसमें लगभग 5 डे का एक ब्रेक मतलब बंद होगा सारी चीज़ एक फेस्टिवल के कारण। तो वांग जी बहुत ज़्यादा ही बेचैन हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो कैसे विंग से मिले, वो विंग्स के साथ मिलना चाहता है, वो ये सब कुछ सोच रहा था। एंड आज ही ऑफिस बंद हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी विंग एंड वांग जी उस दिन अपने काम किया, सारी चीज़ें ख़त्म किया। एंड उसके बाद विंग जब ऑफिस से जा रहा था ना तभी हमारी वांग जी पीछे से विंग को बुलाया, बोला विंग। तो विंग जो है ना वो पीछे मुड़ के देखा एंड बोला जी। तभी वांग जी धीरे से विंग के पास आया एंड विंग की जो हैंड है ना उसे पकड़ा एंड बोला, तो तुम्हें पता है ना 5 डे के लिए ऑफिस बंद हो रहा है और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं और तुम थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा अब वो बोल नहीं पा रहा था। तभी विंग ने बोला सर आप क्या बताना चाहते हैं। तभी हमारी वांग जी ने बोला पता नहीं, मैं तुमसे कितनी सारी बात कर लेती हूँ, कितनी सारी चीज़ें कर लेती हूँ, बट अभी तुम्हें मैं डेट के लिए पूछने चाहती हूँ बट मैं पूछ नहीं पा रही हूँ। एंड विंग एकदम शौक के वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी विंग की तरफ देखा एंड विंग के हाथों को और भी कस के पकड़ा एंड बोला विंग क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ डेट पे जाना, तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम बिताना, ना कि कोई बॉस और ना कोई एम्प्लॉय, ऐसे नहीं। मैं एक प्रॉपर डेट चाहती हूँ तुमसे। देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम बस मुझे एक मौका दो, एक मौका दे के देखो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ देन मैं आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। बस तुम मुझे एक मौका दो। तो विंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था एंड वो बोला मैं सोच के बताऊंगा सर, ये बोल के विंग जो है ना वो जल्दी से वहाँ से चला गया था। एंड विंग की जो दिल वो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वांग जी किस तरीके से हकला के विंग से डेट के बारे में पूछे, उसे बहुत हंसी भी आ रहा था, इवन बहुत अच्छा भी लग रहा था कि एक इंसान जिसके मुंह पे कोई बात मतलब अटकता ही नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से लोगों से बात करते हैं कितनी रूड तरीके से। एंड वो इंसान डेट के लिए इतना ज़्यादा मतलब हकला रहा था। विंग को कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हंसी भी आ रहा था। एंड उसके बाद विंग घर में पहुंच गया था। ऐसे ही विंग का एक दिन बीत गया था, सब कुछ नॉर्मल था। एंड विंग को जितना पता था कि वैंचाओ अपनी कुछ ऑफिस वर्क के लिए 3 दिन के लिए शहर से बाहर गए, तो विंग थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था कि चलो वैंचाओ का दिमाग खाने वाला तो नहीं है।
मतलब एक दिन बीत गया था, विंग अच्छे से अपनी मतलब घर पे ही था, वो बाहर नहीं गया था। बट नेक्स्ट डे विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आया था सुबह सुबह, यानी उसका था वांग जी का मैसेज। वांग जी ने एक इमोजी भेजा था जो कि मतलब थोड़ा रोने का। तो विंग ने पूछा क्या हुआ? तब वांग जी ने बोला मैंने किसी को डेट के लिए पूछा था बट वो इंसान मुझे तो कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। आई फील सो हर्ट। एंड विंग ये देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। एंड फिर बोला ओह अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? तो वांग जी ने बोला मैं ये चाहती हूँ कि वो इंसान बस मुझे एक बार बस हाँ कर दे, बस मैं यही चाहती हूँ। एंड वो इस तरीके से मतलब बात कर रहा था, साथ में इमोजीज दे रहा था। वो इनको इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में ये इंसान मतलब नंबर वन बिजनेसमैन लान वांग जी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने लान वांग जी के बारे में जो जो पढ़ा, जो जो देखा, उसके मुताबिक ये वो इंसान है ही नहीं। एंड अब जब विंग वांग जी को जानना स्टार्ट किया है, बात करने स्टार्ट किया, विंग को लग रहा था कि ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, वेरी केयरिंग पर्सन। जो विंग फील कर रहा था, ये प्यार, ये केयर, यही सब चीज़ तो विंग अपनी ज़िंदगी में चाहता था। और जब वांग जी दे रहा है तो क्यों ना विंग उस इंसान के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखना स्टार्ट करे। एंड इसी वजह से विंग ना चाहते हुए भी वांग जी को हाँ बोल दिया था क्योंकि वो जाएगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी बोला एक काम करते हैं, मैं अभी तुम्हारे घर पे आ जाती हूँ एंड उसके बाद हम चाहते हैं। तो विंग ने बोला नहीं आज नहीं, हम कल जाते हैं। तो वांग जी ने बोला ओके ओके, कल मैं तुम्हारे घर के पास 10 बजे आ जाऊँगी। तो विंग ने बोला नहीं, अब मेरे घर के पास नहीं आना। एक काम कीजिएगा, मेरे घर के पास जो बस स्टॉप है ना, आप वहाँ पे आ जाना, फिर हम जाएंगे। तो वांग जी ने बोला ओके श्योर। एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी मतलब बात करने स्टॉप कर दिया था। दूसरी तरफ विंग जितना एक्साइटेड था, वांग जी भी उतना ही एक्साइटेड था। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऐसे ही मतलब देखते देखते नेक्स्ट डे आ गया था। विंग एकदम बहुत अच्छे से सुबह तैयार हुआ। एंड फिर वो जब घर से बाहर जा रहा था, मैडम ने पूछा था कहाँ जा रहे हो? तो विंग ने सीधा बोल दिया था कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना है। तो वो मैडम ने बोला अभी तो छुट्टी की टाइम है ना। तो विंग ने बोला वो फॉरेन क्लाइंट है इस वजह से। तो मैडम ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं क्योंकि लान वांग जी हमेशा फॉरेन लोगों के साथ ही मतलब बिजनेस करता है। तो वो बोला कि ठीक है तुम जाओ। तो उसके बाद विंग मतलब घर से एकदम सीधा जो बस स्टॉप है ना वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाके देखा तो वांग जी का घर वहाँ पे था। एंड वांग जी विंग को देखते ही तुरंत घर से बाहर आया, फिर घर की डोर को ओपन किया। एंड वो विंग के साथ मतलब बैठ गया था। एंड उसके बाद विंग पूछ रहा था कि हम कहाँ जा रहे? तो वांग जी ने बोला ये तो एक सीक्रेट है, चलो फिर देख लेना। तो विंग भी मान गया था। एंड उसके बाद वांग जी एंड विंग शहर से एकदम बाहर चला गया था। एंड विंग देख रहा था एंड वो बार बार पूछ भी रहा था। तो वांग जी ने बोला क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो वांग जी ने बोला तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो ना? तो इन्हें देखन बोला हाँ। तो वांग जी ने बोला तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करते हो ना? तो विंग ने देखन बोला अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो वांग जी ने बोला नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर बिलीव तो करते हो ना, विश्वास तो करते हो ना? तो विंग ने देखन बोला आई ट्रस्ट यू। तो वांग जी विंग की तरफ देखा और बोला सच में? विंग ने बोला अगर मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती तो आपके साथ मैं कभी आती ही नहीं। तो ये सुन के वांग जी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वांग जी एंड विंग जो है ना एकदम शहर से बाहर एक रिसोर्ट में आ गए थे। वो विंग एंड वांग जी वहाँ पे पहुँचने के बाद तो विंग देख रहा था वो रिसोर्ट देखने में बहुत सिंपल था। तो विंग को समझ नहीं आया वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो जब विंग उस रिसोर्ट के अंदर गया ना तो विंग शॉक्ड हो गया था। बाहर से जो दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं था। अंदर से वो इतना ज़्यादा सुंदर था ना, क्योंकि रिसोर्ट के पीछे ही एक लेक था। एंड वो लेक इतना सुंदर था, इतना ज़्यादा, वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा। बट एक चीज़ विंग को समझ नहीं आई, वहाँ पे कोई लोग नहीं है, मतलब वो जगह एकदम खाली था। तो विंग ने देखा और बोला ये जगह तो बहुत अच्छा है बट यहाँ पे लोग क्यों नहीं है? तो वांग जी ने बोला कि वो पूरा जो रिसोर्ट है ना इसे आज के लिए बुकड कर लिया है। विंग तो एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड वांग जी फिर विंग को लेके मतलब वो जगह घुमा के दिखा रहा था। एंड विंग भी घूम रहा था, बहुत अच्छा था। वो लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। एंड वांग जी खुद विंग को बोट पे लेके गया था। वांग जी बोट चला रहा था एंड विंग बोट में था। बहुत बहुत विंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग ये सारी चीज़ हमेशा करना चाहता था अपने पार्टनर के साथ, बट उसे कभी मौका ही नहीं मिला, कभी भी नहीं, क्योंकि उसकी रिश्ता जिससे तय हुआ था वो तो अलग ही टाइप के एक इंसान था। तो उसके बाद वो दिन बहुत ज़्यादा ही एक ब्यूटीफुल डे था। एंड मतलब पूरा दिन
बीतते बीतते विंग ने बहुत फन किया था वांग जी के साथ। वो घूमा, इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। इवन वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे आप लोग कॉफ़ी भी बना सकते हो, तो विंग फर्स्ट टाइम जैसे कॉफ़ी कैसे बनाते हैं वो सब सीखा। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ये डेट विंग के लाइफ की फर्स्ट एंड सबसे ब्यूटीफुल डेट में से एक था। एंड वांग जी देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा खुश है। विंग की खुशियाँ देख के वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही लगभग मतलब शाम की टाइम हो गया था। एंड तभी वांग जी जो है ना, वांग जी एंड विंग एक जगह पे मतलब एक सीट पे बैठा हुआ था। तभी विंग जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा, बोला थैंक यू सर मुझे यहाँ पे लाने के लिए। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या तुम मुझे लानजान बोल सकते हो? तो विंग ने देखा एंड बोला लानजान? तो वांग जी ने बोला ये मेरी बर्ड नेम है, क्या तुम मुझे बुला सकते हो? तो विंग देख रहा था। एंड फिर वांग जी जो है ना वो बोला विंग। तो विंग ने देखा एंड बोला एंड वांग जी जो एकदम विंग के मतलब आंखों में एकदम इंटेंस भरी नज़र से देखा एंड बोला तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इतनी प्यार करती हूँ। आई नो कि तुम डरते हो उस बहनचाओ के कारण, आई नो, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे हाथों को पकड़ लिया ना, देन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तुम जिस फैमिली के लिए डर रहे हो ना, मैं उस फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूँगी। मैं वैंचाओ को पनिश करूँगी उसकी हर एक मिसबिहेव के लिए जो वो तुम्हारे साथ किया था। प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए? क्या तुम तुम्हारी लाइफ की एक पार्ट मुझे बना सकते हो? आई नो कि हमारी बात हुआ था बस एक डेट के लिए, ये सब बोलने के लिए नहीं कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ, बट शायद यही मेरे लाइफ के फर्स्ट और लास्ट मौका होगा। तो इस वजह से मैं तुम्हें आज इसी दिन प्रपोज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ। इस वजह से मैं तुम्हें ये सब कुछ बोल रही हूँ। आई नो कि बहुत जल्दी है, बट मैं कहीं ना कहीं डर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी और वैंचाओ की शादी भी बहुत जल्दी आने वाला है और मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है जिस दिन तुम्हारी शादी है उस दिन मैं वैंचाओ की मर्डर करके जेल में चला जाऊँ। ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैं, ये बोलकर वो चुप हो गया था। एंड विंग ने देखा, बोला प्लीज़ ये सब मत बोलो, मेरे लिए सिचुएशन और भी बुरा मत बनाओ। भांजी ने बोला तुम जानबूझ के एक ऐसे इंसान से कैसे जा सकती हो विंग? कैसे शादी कर सकते हो? मुझे बताओ प्लीज़। एक बार सोचो मेरे लिए, मैं सब कुछ सही कर दूँगी, बस तुम मेरे ऊपर बिलीव रखो। तुम देखना मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। एंड विंग वांग जी को देख रहा था, उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि वो वांग जी को एक्सेप्ट कर ले, बस एक्सेप्ट कर ले, बट वो कहीं ना कहीं झिझक रहा था। तभी वांग जी ने बोला बस एक मौका दे के देखो, बस एक मौका। अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ, देन तुम उसी वक्त मुझे छोड़ देना, बट प्लीज़ एक मौका तो दे के देखो। बट विंग बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो विंग ने बोला मैं इसके बारे में सोचूंगी, और अभी शाम हो रहा है, मुझे घर जाना है रात से पहले, रात होने से पहले। तो वांग जी ने देखा एंड बोला ओके। तो उसके बाद वो दोनों निकल गए थे घर के लिए। तो उसके बाद वांग जी जो है वो इनको अपने घर मतलब उसके घर के सामने वाले जो बस स्टॉप है वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। एंड विंग जो बहुत सारी सोचों में वो घर की तरफ चला गया था। एंड वो घर पे गया तो वो ये सब आज का दिन वांग जी के सारी बातों के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आया वैन चाओ की। वैन चाओ की कॉल देखने के बाद तुरंत ही विंग की मूड जो है ना वो ख़राब हो गया, बट वो फिर भी कॉल को उठाया। तो कॉल की दूसरी तरफ से वैन चाओ ने बोला सुनो मेरी बात, कल हमें एक पार्टी में जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टी है, एंड वहाँ पे तुम और मैं जाएंगे। तो विंग मना ही करने वाला था, तभी वैन चाओ ने बोला सोचना भी मत, मना करने के बारे में सोचना भी मत, और ये मत सोचना कि तुम लैंड कॉरपोरेशन में चला गए हो तो कुछ भी करोगे। भूलो मत, तुम अभी भी मेरी फियोंसे हो और तुम्हारी कंपनी अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम ज़्यादा मत उछलो, ठीक है ना? ये बोल के वो बोला तैयार रहना, कल शाम को मैं आके तुम्हें लेके जाऊँगा। एंड ये बोल के वो फ़ोन काट दिया था। एंड दूसरी तरफ विंग क्या बोलता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहचान ने बोल दिया तो उसे जाना तो पड़ेगा। तो वो फ़ोन को साइड में रखा एंड फिर लेट गया था। वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एक तो फिज़िकली आज पूरा दिन की ये सारी भाग दौड़ फिर घूमना, ये सारी चीज़ों से विंग टायर्ड था।
अब मेंटली भी वो टायर्ड हो चुका था क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था एंड अब विंग को रेस्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो सो गया था। तो नेक्स्ट डे विंग सुबह उठा, उठने के बाद क्योंकि ऑफिस उसका बंद था और भी 2 दिन बंद होगा, तो इस वजह से विंग सुबह उठा। उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट किया, तो मैडम यूँ उनको बताने लगा कि तुम आज वेंचर के साथ जाओगे ना। तो विंग ने अपनी सर को हिला दिया था। मैडम यूँ ने बोला गुड, उसको भी टाइम दिया करो। और मिस्टर वैन बात कर रहा था तुम लोगों की शादी की, एंड अभी मुझे लगता है कि तुम लोगों की शादी भी करवा देना चाहिए क्योंकि अब जियांग कॉरपोरेशन बहुत अच्छी हालत में जा रहा है, तो मैं नहीं चाहती और देरी करूँ। तो विंग का मुंह और भी बन गया था, सच में उसे वैन चाओ के साथ शादी करना पड़ेगा। एंड वो बस मैडम यू की तरफ एक लाचार भरी आंखों से देखा, बट मैडम यू जो कि विंग की तरफ देखा भी नहीं था, वो वहाँ से उठ के चला गया था। एंड दूसरी तरफ विंग कुछ टाइम तक उस टेबल में बैठा रहा। वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए इस टाइम पे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में उसे सेल्फिश बनना चाहिए, सेल्फिश बन के वांग जी के हाथ पकड़ना चाहिए एंड उसके साथ एक अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहिए, या फिर उसे वेंचाओ को चूज़ करके जियांग कॉरपोरेशन को तो वो बचा पाएगा बट अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्या करे वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हमारी विंग जो रूम में चला गया था, देखते ही देखते शाम का वक्त हो गया था एंड वो विंग भी तैयार हो गया था। एंड कुछ ही टाइम बाद वैंचाओ का भी कॉल आ गया था कि वो नीचे है, तो विंग नीचे चला गया था। एंड वैंचाओ जो कभी भी विंग के लिए कार की दरवाज़ा ओपन करना ऐसा कुछ नहीं करता था, जैसे जेंटली वांग जी उसके लिए करता था। तो विंग खुद कार की दरवाज़ा खोल के वो जाके अंदर बैठ गया था। एंड वैंचाओ जो कि विंग की तरफ देखा and बोला तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग, मन कर रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ पे मैं खा जाऊँ। एंड विंग गुस्से में वेंचर की तरफ दिखा and बोला इसके बारे में सोचना भी मत। तो वेंचर ने हंसा and बोला नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी ना इसके बारे में सोचूंगी, अभी तो मुझे वो पार्टी में जाना है, वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसके बारे में बहुत जल्दी सोचने वाली हूँ, तुम्हें पता है ना अब हमारी शादी बहुत नज़दीक है एंड उसके बाद तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारी रूह, सब कुछ मेरा है, सब कुछ। एंड विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत घिन भी आ रहा था वेंचर से, बट वो क्या करे, एकदम शांत था। एंड उसके बाद वेंचर विंग को लेके पार्टी में पहुंच गया था। एंड वो पार्टी बहुत बड़ा तो नहीं था बट था बहुत अच्छा एक पार्टी था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट यहाँ पे विंग बहुत सारे लोगों को जानता भी है, वो भी बिजनेसमैन है। तो ऐसे ही वेंचर विंग को लेके गया एंड सबके साथ बातें करने लगा। एंड विंग को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस जगह पे रहना। तो विंग वहाँ पे गया, लगभग 40 मिनट हो गया था। इन 40 मिनट में विंग को इतना बोरियत, इतना ज़्यादा बोर फील हो रहा था कि विंग बता नहीं सकता। एंड दूसरी तरफ वैन चाओ जो विंग को एक साइड में खड़ा करके वो चला गया था अलग साइड में जहाँ पे बहुत सारी ओमेगा खड़ा था। एंड वहाँ पे वैन चाओ जाके उनसे बात कर रहा था, इवन टची हो रहा था, ये सारी चीज़ विंग देख पा रहा था। एंड विंग को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उसको तो मन कर रहा था कि वो वैन चाओ को अभी जाके मार डाले, बट वो नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पे खड़ा था एंड वहाँ पे बहुत लाउडली म्यूज़िक चल रहा था, तो विंग को और भी ज़्यादा उसका दिमाग फट रहा था, उसे ऐसा लग रहा था। तो विंग जो है ना वो सामने की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है एंड उसके ही पास में एक बहुत बड़ा बैल्कनी है। तो विंग ने सोचा कि वो वहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा तो बाहर की थोड़ा सा हवा आएगा तो विंग को अच्छा लगेगा। यही सोचने के बाद विंग सीधा जो है ना उस कॉरिडोर के पास जो बैल्कनी है वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे खड़ा था एंड वो आसमान को देख रहा था। वो तो अब एकदम भूल ही गया था इस पार्टी के बारे में, बस वो वहाँ पे जो कुर्सी रखा हुआ था वो वहाँ पे बैठ के बस आसमान को देख रहा था। लगभग वहाँ पे विंग 30 मिनट तक बैठा रहा, तभी विंग के फ़ोन पे वैंचाओ की कॉल आया एंड विंग ने कॉल उठाया एंड वैंचाओ ने बोला कहाँ हो तुम। तो विंग ने बोला मैं बाहर के साइड में हूँ एंड मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो मैं उस पार्टी में अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहती। तो वैंचो ने बोला ऐसे बहाना बनाना बंद करो, कहाँ हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। एंड विंग जो है ना वो बता नहीं रहा था। तब वैंचो ने बोला ओके तुम वहाँ पे ही रुको, तुम जहाँ पे हो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो। एंड विंग जो एकदम खड़ा हो गया था, वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचा कि वैंचो यहाँ पे आए उससे पहले वही चला जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वैंचो अगर आया तो बदतमीज़ी करेगा। तो विंग नहीं चाहता कि वैंचो उसके साथ कोई भी अभी बदतमीज़ी करे, तो इस वजह से वो खड़ा होके उस तरफ जाने ही वाला था, मतलब पार्टी वाली जगह पे। तभी हमारी विंग की फ़ोन बजने लगा एंड विंग जब नंबर को देखा ना वो शॉक्ड हो गया, लान वांग जी उसे अभी क्यों क्यों कॉल कर रहा है। तो इस वजह से जो है ना विंग 1 मिनट के लिए एक पॉज लिया एंड फिर
वो फ़ोन को रिसीव किया एंड तभी हमारी वांग जी ने बोला, क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इस पार्टी में? अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आए क्यों हो किसी की फोर्स करने से? क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की? तो विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था, क्या लान वांग जी इस पार्टी में हैं? तो विंग ने उसे क्यों नहीं देखा? तो वांग, हमारी विंग जो है ना, वो आसपास देखने लगा, बोला, क्या तुम इस पार्टी में हो? वांग जी जो है ना उसकी तरफ देखा, बोला, हाँ मैं शुरू से इस पार्टी में हूँ और सब कुछ मैं देख रही हूँ। तुम्हें, तुम्हारे बिहेवियर, इवन तुम्हारी उस फियोंसे के बिहेवियर को भी मैंने देख लिया है। एंड टू विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था, तब भी विंग जो है ना वो नोटिस किया वांग जी एकदम ही उसके पीछे खड़ा हुआ था। हाँ, दूसरी ही तरफ हमारे विंग ने ये भी नोटिस किया कि वैन चाओ भी वहाँ पे पहुँच गया था, बट विंग एकदम मिडल में खड़ा था। एक साइड में वैन चाओ खड़ा था, दूसरी साइड में लान वांग जी, एंड विंग के कान पे वांग जी का फ़ोन लग था। एंड विंग शॉक था कि वैन चाओ अगर वांग जी को देख लिया तो वांग जी ने बोला, रिलैक्स, वो मुझे नहीं देख सकते इस जगह से। तो हमारी विंग ने बोला, हाँ हाँ, बट मुझे मुझे जाना होगा। तभी वो वांग जी ने बोला, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। एक, उस पार्टी में जाके बोरियत फील करना, इवन उस पार्टी में अभी अनाउंसमेंट भी होने वाला है तुम्हारी शादी की डेट की। तो अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कैसा फील होगा वो तुम जानो। और तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है, मेरे साथ चलो, मेरी जगह पे बहुत अच्छा फील होगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा जो तुम झेलना नहीं चाहते। तब हमारी विंग शॉकिंगली एक बार मुड़ के वांग जी की तरफ देखा एंड एक बार मुड़ के वैन चाओ की तरफ। वैन चाओ जो आ रहा था विंग को ढूंढते ढूंढते, अब विंग सोच रहा था वो क्या करे। वांग जी ने बोला, तुम सोचो विंग, तुम क्या करोगे? एक ऐसे इंसान के हाथों को पकड़ोगे जो तुम्हारे काबिल नहीं है, जो किसी के भी काबिल नहीं है, उसके साथ जाके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे, या फिर मेरी हाथ पकड़ के मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दूँगी, तुम्हारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम को, सारी मुसीबत को मैं हटा दूँगी। इट्स माई प्रॉमिस, जस्ट वन स्टेप, नहीं तो उसके पास एक कदम बढ़ाओ और नहीं तो मेरे पास। उसके पास अगर एक कदम बढ़ाया तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है, और अगर मेरे पास कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशहाल भरी बना दूँगी। एंड विंग एकदम खड़ा था, वो एक बार वैंचो की तरफ, एक बार वांग जी की तरफ देख रहा था। बात सिर्फ एक कदम बढ़ाने की है, एक कदम, बट वो एक कदम बढ़ाना विंग के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है वो विंग ही जानता है। वो क्या सिलेक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बोलने पर ये एक कदम बहुत ईजी है, बट जब सिचुएशन आता है ना तब समझ में आता है कि एक कदम बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड फिर विंग की तरफ अपने हाथों को बढ़ा दिया था। एंड विंग एक बार पीछे मुड़ के वैंचाओ की तरफ देखा एंड फिर वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो सीधा हमारी वांग जी की तरफ कदम बढ़ा दिया था। एंड ये देख के वांग जी के फेस पे एक जेन्युइन स्माइल आ गया था। वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका था कि वो बता नहीं सकता। इवन वांग जी की वो स्माइल देख के कहीं ना कहीं विंग भी मुस्कुरा दिया था एंड वो जल्दी से वांग जी के पास चला गया था एंड वांग जी उसे एकदम हक कर लिया था एंड बोला, थैंक यू मेरे तरफ आने के लिए, थैंक यू मुझे ट्रस्ट करने के लिए। आई प्रॉमिस, अब तुम देखना तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी। ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके सीधा जाने लगा। एंड विंग ने बोला, हाँ हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो वांग जी ने बोला, इस पार्टी से बहुत दूर जाने वाले हैं हम। तो विंग ने बोला, पर ये तो रास्ता नहीं है ना, ये तो गेट, मेन गेट नहीं है। तो वांग जी ने बोला, मेन गेट से नहीं, आज हम पीछे की गेट से जाएंगे एंड बहुत जल्दी हम मेन गेट से एंट्री करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। इसके बारे में विंग को समझ में तो नहीं आया, बट वो वांग जी को ट्रस्ट करके वांग जी के हाथों को पकड़ के उस पार्टी से चला गया था। हाँ, वो ये सोचना भी नहीं चाहता कि वैंचा उसे ढूंढ रहा है, वैंचा उसे ये कर रहा है। इस वजह से वो जल्दी से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। वो अब वांग जी के साथ रहना चाहता है। हाँ, इस इंसान के साथ, जो इंसान उसे अच्छा फील करवाता है, जो इंसान उसे फील करवाता है कि विंग है कौन, विंग की पर्सनैलिटी क्या है, ये वांग जी उसे फील करवाता है। वो ये विंग को फील करवाता है कि वो विंग को ख़रीदा नहीं है, वो विंग के टैलेंट के वजह से विंग को प्यार करता है। इस वजह से विंग के पास है, जो वैंचा उसे फील नहीं करवाता। तो इस वजह से विंग ने आज एक सेल्फिश डिसीजन लिया। क्या सच में ये सेल्फिश डिसीजन है?
नहीं पता, बट जो भी डिसीजन है इससे विंग बहुत खुश है। एंड उसके बाद वांग जी के कार में जाके विंग बैठ गया था। एंड वांग जी जो कि ड्राइवर को बोला कार चालू करने के लिए, उसके बाद कार चालू हो गया था एंड विंग एंड वांग जी उस कार में बैठा हुआ था। विंग जो कि बहुत नर्वस हो रहा था, तभी वांग जी विंग की हाथों को पकड़ा एंड बोला, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम शायद भूल गए हो मैं कौन हूँ। मैं नंबर 1 बिजनेसमैन लान वांगी हूँ। मैं अगर किसी की ज़िंदगी को बना सकती हूँ तो मैं किसी की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती हूँ, और अगर बात तुम्हारी आई तो मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ। एंड विंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, हाँ। एंड वांग जी ने बोला, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना? तो विंग ने वांग जी के आंखों में देखा एंड अपने सर को हिला दिया था। तो वांग जी ने बोला, देन मेरे साथ चलो। तो विंग शॉक्ड हो गया था एंड वो बोला, कहा? एंड वांग जी ने बोला, मेरे साथ मेरे घर। एंड विंग शॉक था। उसने बोला, पर जियांग मेंशन सब लोग परेशान। एंड वांग जी ने बोला, कोई भी तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा विंग, कोई भी नहीं, क्योंकि सारे लोगों को तुमसे नहीं, तुमसे जुड़ी हुई वो पैसा चाहिए, ना कि तुम। वो सारे लोग तुम्हें एक चीज़ की तरह यूज़ कर रहा है, और मैं ये नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई अब तुम्हारी फ़ायदा उठाए और तुमसे फ़ायदा करे। मैं नहीं चाहती। ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ा और बोला, मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, सब कुछ। उसके बाद वो विंग वांग जी को लेके सीधा जो लैंड मेंशन है ना, वहाँ पे चला गया था। हाँ, लैंड मेंशन चला गया था। एंड लैंड मेंशन विंग एंड वांग जी पहुँचने के बाद वहाँ पे अंकल सब लोग बैठा हुआ था। तभी अंकल विंग को एंड जो हमारी वांग जी को देख के एकदम शॉक्ड हो गया था कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि अंकल ने देखा था कि विंग कौन है, अंकल जानता था क्योंकि वो तो पार्टी में गया था ना एंड वहाँ पे देखा भी था। तो अंकल एकदम शॉक्ड हो गए, बोला, वांग जी ये हमारे घर पे क्या कर रहा है? तब विंग ने बोला, अंकल विंग हमारे घर पे रहेगा कुछ टाइम तक। तो अंकल को समझ नहीं आया, पर क्यों? तो वांग जी ने बोला, क्योंकि मैं चाहती हूँ विंग इस घर पे रहे एंड इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। ये एक सीक्रेट होगा कि विंग हमारी घर पे है, और अगर इसके बारे में पता चला तो विंग को लेके मैं इस घर से चला जाऊँगा। एंड अंकल बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, पर तुम उसको यहाँ पे क्यों लेके आए हो, पहले ये तो बताओ। तब वांग जी ने सीधा बोला था, मैं विंग से प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे लेके आ गई हूँ, और बहुत जल्दी मैं विंग से शादी करूँगा। एंड ये सुनने के बाद तो जितना अंकल शिचेंगा मियाँ शौक था, उससे भी बड़ा शौक तो हमारी विंग को लगा था। क्या शादी? वो भी ये इंसान अपनी फैमिली को, इवन विंग को भी ऐसे बता रहा है? मतलब विंग बहुत शॉक्ड हो गया था। एंड वांग जी जो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को सीधा जो है ना ऊपर लेके चला गया था। वांग जी जो एक बार मुड़ के भी नहीं देखा था कि उसकी फैमिली की क्या रिएक्शन है, इवन विंग का क्या रिएक्शन है। वो तो बस विंग को लेके गया अपनी रूम में एंड फिर दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड विंग शॉक एंड उससे बोला, तुम नीचे ये क्या क्या बोला? तो वांग जी जो है ना उसकी तरफ देखा बोला, क्या सच्ची तो बोला है ना? अगर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है उस वैन चाओ से, तो सबसे पहले मुझे तुमसे शादी करना पड़ेगा, तुम्हारी पार्टनर बनना होगा, उसके बाद ही तो मुझे तुम्हारी सारी राइट मिलेगा ना। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे एंड उसके बाद जो होगा वो देख लूँगी मैं। एंड विंग शौक था, शादी मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी हमारी वांग जी विंग को एकदम बेड के पास लेके गया एंड बेड पे बिठाया एंड फिर वो घुटनों में बैठ गया था। एंड उसके बाद बोला, विंग आई प्रॉमिस मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सेव करना चाहती हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और ऐसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम जियांग फैमिली के बेटे हो, अडॉप्टेड बेटे हो, तो उनका भी राइट है तुम्हारे ऊपर। इवन अब तो उस वैंचाओ का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राइट है तुम्हारे ऊपर। तो मैं अगर इस तरीके से तुम्हें लेके आऊँगा तो वो सारे लोग चाह के भी मेरे ऊपर केस कर सकता है, तुम्हें छीन के ले जा सकता है। बट अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब तुम्हारी पूरा राइट मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारी अल्फ़ा के पास। और तब मैं सबको पनिश करूँगी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने के लिए, तुम्हें सेल करने के लिए मैं सबको पनिश करूँगी। तभी विंग ने बोला, नहीं नहीं, तुम जियांग फैमिली को कुछ मत करना प्लीज़। तब वांग जी जो है ना वो देखा एंड बोला, ओके अगर तुम चाहते हो कि मैं जियांग फैमिली को कुछ ना करूँ तो मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगी, बट मैं उस वैन चाओ एंड वैन फैमिली को छोड़ने नहीं वाली हूँ।
और हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। बहुत जल्दी क्या, मैं 2 दिन बाद ही तुमसे शादी कर लूँगी। एंड विंग शॉक, तो सब बोला क्या? तो भांजी ने बोला हाँ, क्योंकि पूरा जो वैन फैमिली है वो तुम्हें ढूंढेगा, इवन यंग फैमिली भी तुम्हें ढूंढेगा। तो उससे पहले क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। एंड एक बहुत बड़ा पार्टी में रखूँगा एंड उस पार्टी में सबको पता चलेगा कि तुम मेरे ओमेगा हो। एंड विंग शॉक था, विंग बहुत डर रहा था। तब भांजी ने बोला था क्या करोगे मुझसे शादी विंग? हाँ प्लीज़। तब विंग वांगजी के आंखों में देखा एंड अपने सर को, पता नहीं वो क्यों, बट वो अपने सर को हिला दिया था। एंड वांगजी इतना खुश हो गया था, वो विंग एकदम कस के हक कर लिया एंड बोला थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच मुझे ट्रस्ट करने के लिए। आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हारी ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूँगी। एंड जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांगजी जिस तरीके से विंग से बात कर रहा था। उसके बाद देखते ही देखते 2 दिन आ गया था। इन 2 दिनों में विंग को बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी और के घर में रह रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं था। म्या म्या विंग के पास आ रहा था, विंग से अच्छे से बिहेव कर रहा था, वो वांगजी के बारे में बता रहा था। इवन अंकल भी आके विंग से बहुत अच्छे से बात किया था। इवन सारे लोग को पता भी चल गया था घर वालों की कि विंग एंड वांगजी 2 दिन में शादी करे। तो सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे एंड विंग को बहुत अच्छा लग रहा था इस फैमिली में आके। ये फैमिली 2 दिन में उसे बहुत अपना सा एक लगने लगा था। तो विंग बहुत खुश भी था। एंड देखते ही देखते 2 दिन आ गया था। हाँ, आज विंग एंड वांगजी शादी करेगा और रात को एक पार्टी होने वाला है जिस पार्टी में वांगजी अनाउंस करेगा। तो ऐसे ही, मतलब दोपहर की टाइम था एंड विंग एंड वांगजी जो कि कोर्ट मैरिज कर लिया था एंड वो दोनों अब ऑफिशियली हस्बैंड बन चुका था एक दूसरे का। एंड विंग को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था उसने शादी कर लिया है, वो भी लान वांगजी से। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसे रोना आ रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। एंड ये चीज़ भाई बांगजी कहीं ना कहीं समझ रहा था, इस वजह से बांगजी उसे हक कर लिया था एंड उसके फॉरहेड पे एक किस किया एंड बोला डोंट बी सैड, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने बोला मैं सैड नहीं हूँ। तो बांगजी ने बोला तुम खुश हो इस शादी को लेके? विंग ने अपने सर को हिला दिया था एंड बांगजी भी खुश हो गया था। एंड उसके बाद हमारी विंग अब वेट कर रहा था रात के पार्टी के लिए। क्या होगा रात को, कैसे होगा, वो सारी चीज़ सोच रहा था। उसे डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि सारे लोग क्या बोलेंगे, सारे लोग पता नहीं विंग को अगर गलत बोला कि ये किस तरीके किसी बदचरण ओमेगा है कि वो एक मतलब पहले ही उसका शादी तय हो गया और उसके बाद उसने लान वांगजी से शादी कर लिया। विंग ये सब कुछ डर रहा था। तो वांगजी उनके पास है बोला डरो मत, मैंने बोला था ना मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। तो विंग ने अपनी सर को हिला दिया था एंड उसके बाद विंग एंड वांगजी एकदम अच्छे से तैयार हो गया था, एकदम पार्टी वाली लुक में। इवन दोनों ने कपल वाला आउटफिट भी पहना था। एंड उसके बाद वो दोनों ही नीचे आ रहे थे, तभी जो मियाँ मियाँ है ना उसने देखा, बोला वाओ, क्या तुम लोग आज वैसे भी लोगों के ऊपर बम फोड़ने वाले थे, बट अब तुम दोनों को देख के जीता जाता एक बम लग रहे हो दोनों, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल विंग, तुम कैसे दिख सकते हो? और वांगजी तुम भी बहुत अच्छा दिख रहे हो, बहुत हैंडसम। तो वांगजी जो है ना वो थैंक यू बोला एंड विंग ब्लश कर रहा था। एंड तभी मैं जो है ना वो विंग के पास आया एंड बोला वैसे अभी तुम नहीं जा सकते, तुम्हें तुम्हारी तो स्पेशल एंट्री है। तो विंग को समझ नहीं आया। तभी जो है ना वांगजी ने बोला उसे संभाल के रखना अच्छे तरीके से। तो हमारी जो मैम है ना उसने देखकर बोला वाह वाह, शादी हुआ नहीं, मतलब 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी ओमेगा की इतनी केयर कर रहे हो, तुम तो जोरू का गुलाम बनोगे। तभी विंग जो है ना वो हंस दिया एंड वांगजी ने बोला विंग को लेके आ जाना। ये बोल के वांगजी वहाँ से चला गया था एंड मियाँ माँ हंस रहा था एंड विंग भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो मियाँ मैंने बोला ओके ओके मत शर्माओ और अभी चलो। तो उसके बाद वो सारे लोग जहाँ पे वो पार्टी होने वाला था ना वहाँ पे चला गया था एंड उस पार्टी में इस बार बहुत बहुत जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन सबको बुलाया गया था, स्पेशली वैंस को। हाँ, इस बार वैंस को वीआईपी कार्ड मिला था, साथ में जियांग फैमिली को भी। एंड ये पार्टी एकदम सडन हो रहा था, ऊपर से जियांग फैमिली एंड वैन फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान भी थे कि विंग नहीं मिल रहा है 2-3 दिनों से। बट क्या कर सकता है, इतनी बड़ी फैमिली से अगर इनवाइट किया जाए वो भी वीआईपी कार्ड, तो ना जाके भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो वो लोग आ गए थे एंड वांगजी भी उस पार्टी में था, वो सब कुछ देख रहा था कि सारे लोग आ गया है या नहीं। एंड उसने जब देखा कि हाँ सब लोग आ गया है, जियांग फैमिली से जियांग चैंग, मैडम न्यू, अंकल फैमिया, इवन यानली के हस्बैंड, सब लोग, इवन वैन फैमिली से भी सारे लोग आ गए थे, वैन चाओ, सारे लोग। एंड ये देखने के बाद वांगजी उसके भाई की तरफ इशारा किया
तो उसका जो भाई है ना, मतलब शीचन का, वो वांग जी की इशारा समझ गया था एंड वो सीधा खड़ा हुआ एंड देन वो स्टेज के ऊपर आ गया था माइक लेके एंड फिर वहाँ पे शीशन का जो है ना वो बोलने लगा कि हेलो एवरीवन, मतलब सारे लोगों को स्वागत कर रहा था कि उनके पार्टी में आने के लिए आज का दिन उनकी उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक दिन है, ऐसे सारे लोग बोल रहे थे। उसके बाद जो शीशन का था ना, उसने बोला एक्चुअली मैं क्यों, या फिर हमारी लैंड फैमिली क्यों सडनली ये पार्टी रखा है, तो इसका मेन रीज़न है मेरा छोटा भाई लान वांग जी आज शादी किया है। हाँ, आज उसने शादी किया है एंड उसी वजह से ये पार्टी था। हमने शादी में किसी को इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई प्रॉब्लम आए, बट अब जब शादी हो गया है तो हम चाहते हैं कि अब सबको पता चले, तो इस वजह से हमने ये पार्टी रखा है। तो उसके बाद शीचन का जो है ना वो वांग जी को भी बुलाया था स्टेज में एंड फिर वांग जी जो है ना वो भी स्टेज में आ गया था एंड सारे लोग शौक थे, लान वांग जी का शादी हो गया है। सच में सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वांग जी का ये ओमेगा कौन है, सब लोग देखने के लिए। तो हमारी जो वांग जी था ना वो स्टेज में आया एंड वो सारे लोगों को मतलब शुक्रिया करने लगा कि आप लोग इस पार्टी में आए हो, थैंक यू सो मच, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के। तो ऐसे ही बात कर रहा था। उसके बाद वांग जी ने बोला आई नो आप में से सारे लोग मेरी ओमेगा को देखना चाहते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं उसको यहाँ पे बुलाऊँ और सारे लोग आप लोग देखो मेरी ओमेगा को एंड आप सारे लोग हमें ब्लेसिंग देना, ये मैं आप लोगों से चाहती हूँ। ये बोलने के बाद जो लाइट है ना वो एकदम धीम हो गया था, मतलब एकदम कम हो गया था एंड तभी सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा था एंड उसके ऊपर पूरा लाइट की फोकस जो है ना वो जा रहा था। अभी तक उसकी फेस के ऊपर नहीं गया था, वो जो आ रहा था ना वहाँ पे ही सिर्फ फोकस था। तो वांग जी भी मतलब स्टेज से उतर आया था एंड फिर वो सीढ़ियों के सामने जाके खड़ा हो गया था एंड वो जो शख्स उतर रहा था ना, सारे लोगों की ध्यान वहाँ पे था, सारे लोग देखना चाहता है कि ये है कौन। एंड जब भी वो इंसान एकदम नीचे आ गया एंड वांग जी का हाथ को पकड़ लिया ना, तभी लाइट मतलब उन दोनों के ऊपर चला गया था एंड सब लोग उस ओमेगा को देख रहे थे। हाँ, शॉकिंगली तो होना ही चाहिए क्योंकि वो शख्स था हमारी विंग। हाँ, विंग को देख के सबसे ज़्यादा अगर शौक कोई है वो है जियांग फैमिली एंड वैन फैमिली, दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या मतलब है, विंग यहाँ पे विंग का शादी लान वांग जी से कब हुआ, कैसे हुआ। हाँ, सब लोग ऐसे बात कर रहे थे, इवन बहुत सारे लोग भी बात कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता था कि विंग के साथ जो वेंचाओ है उसकी भी शादी तय हो गया है। तो सारे लोग ऐसे बात कर रहे थे एंड वांग जी विंग को सीधा जो लेके गए स्टेज के ऊपर एंड खड़ा हो गया था एंड उसके बाद वांग जी ने बोला आई नो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, बट मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर करना देना चाहती हूँ। विंग अब से मेरी हस्बैंड है, मैंने उससे लीगली शादी किया है। और बात रही वैन के साथ, तो वैन के साथ उनकी जो शादी हुआ था वो एक बिजनेस डील था, इस वजह से ये शादी हुआ था। ना विंग उस वैन चाओ को पसंद करता था ना कुछ, बस वो अपनी फैमिली के लिए वो एंगेजमेंट किया था। तो रही बात अगर बिज़नेस की, तो विंग से मैंने शादी कर लिया है एंड अब अगर वैन फैमिली को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो प्लीज़ अब आके मुझसे बात करना। दूसरी तरफ जो वैन चाओ था ना वो तो एकदम भड़क चुका था, वो 3 दिन से विंग को ढूंढ रहा है पागलों की तरह एंड विंग किसी और से शादी कर लिया है। वो उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो विंग को अपनी ओमेगा बनाना चाहता था एंड उसके बाद वो विंग को एंड वो यही सब कुछ सोच रहा था, उसका दिमाग पूरा ख़राब हो गया था एंड तभी जो वांग जी है ना वो सबके सामने विंग को अपने करीब खींचा एंड फिर विंग को एक किस किया था। हाँ, एकदम सबके सामने विंग को लिप्स पे वांग जी ने किस किया था एंड ये देखना ही जस्ट बाकी था। जो वैन चाओ था ना वो इतना गुस्से में आ गया था, वैन चाओ दौड़ के स्टेज के ऊपर आया एंड वो जो है ना एकदम वांग जी को एकदम धक्का मारा एंड विंग को अपने पास लिया एंड बोला तुम उससे शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मेरा है, मेरा, मैंने उसे ख़रीदा है, मैंने उसे जियांग फैमिली से ख़रीदा है, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ये बोल के जो है ना वो विंग के करीब आना मतलब लग गया था एंड वो विंग को किस करने ही जा रहा था, तभी वांग जी बहुत ज़ोर से वैन चाओ के
लात मारा था। एंड वांग जी ने बोला डोंट यू डेयर मेरी ओमेगा को टच करने के बारे में सोचना भी मत, और बात अगर तुम्हारी प्रॉफिट की है ना तो मेरी कंपनी आ जाना, जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूंगी, बट आइंदा अगर मेरी ओमेगा को किसी ने भी बोला कि उसे किसी ने खरीदा है तो मैं उसे मार दूंगी। मैं अपनी ओमेगा से प्यार करती हूँ, बस प्यार। मेरी ओमेगा को लेके अगर किसी ने भी कोई भी घटिया वर्ड बोला या फिर कोई भी घटिया चीज़ें बोला और ये चीज़ मेरे पास आई तो आई प्रॉमिस मैं सारी कंपनियों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। एंड वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड वैंचाओ इतना गुस्से में आ गया, वो वांग जी की तरफ देखकर बोला तेरी इतनी हिम्मत। एंड वो जो है ना वांग जी के पास आया वांग जी को मारने के लिए, तभी वांग जी उसे ही उल्टा एकदम धो दिया था। एंड ये देखने के बाद जो वैन वन था ना वो एकदम मतलब डर गया, तो वो जल्दी से स्टेज के ऊपर आया, बोला मिस्टर लैन प्लीज प्लीज प्लीज़ आप शांत हो जाइए प्लीज़, ऐसा ऐसा मत कीजिए, हम अच्छे अच्छे से बात करेंगे, हम आप ऐसे मत कीजिए। वो मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी बहुत भड़क चुका था। उसने बोला आपकी इस बेटे को मेरी ओमेगा से मुझसे दूर रखना। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी सही सलामत रहे तो इसे यहाँ से लेके जाओ। एंड तभी वैन जो है ना वो मतलब वैनचाओ को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वैनचाओ तो एकदम पागल बन चुका था। उससे ये मंजूरी नहीं था कि विंग किसी और से शादी कर ले, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को अपना बनाना चाहता है, अपना। एंड वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें लान वांग जी, तुम देख लेना। एंड वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना कि वो विंग को एकदम मतलब उसके पकड़ लिया था। एंड दूसरी तरफ विंग भी बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड तभी वांग जी जो है ना वो सबके तरफ देखा एंड बोला इस पार्टी की एक भी बात बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर बाहर गया तो उसके बाद मैं अपनी असली फेस सबको दिखाऊंगी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंड सारे लोग वांग जी की बातों से डर गया था, क्योंकि ऑब्वियसली लान वांग जी अगर बोल रहे तो वो डेफिनेटली वो सब कुछ करेगा। तो सारे लोग अपनी सर को नीचे कर लिया था। एंड वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के उस पार्टी से बाहर चला आया था, अपनी कार में बैठ गया था। एंड विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो बस वांग जी को देखने बोला तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी को बताना नहीं चाहिए था। वो वैंचाओ अब तुम्हें हर्ट कर देगा, वो तुम्हें हर्ट कर देगा। तभी वांग जी ने देखा उनकी तरफ एंड बोला कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, ना मुझे और ना मुझसे जुड़ी हुई लोगों को, स्पेशली तुम्हें। तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, और अगर किसी ने हर्ट करने के बारे में सोचा ना मैं उसकी जान ले लूँगी। एंड वो जल्दी से विंग के पास आया एंड विंग को एकदम हक कर लिया था। एंड विंग के सर को उसकी जो शोल्डर पे रखा एंड विंग को संभालने लगा। वो उसे समझ आ रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा डर गया है इन सारी चीज़ों से। एंड वांग जी की तरफ विंग देखने बोला तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी को भी नहीं बताना चाहिए था। अब वो बहन जाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी वांग जी जो है ना वो विंग के मतलब बालों को सहला रहा था एंड बोल रहा था वो बहन जाओ मुझसे जुड़ी हुई किसी भी लोगों को, स्पेशली तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अब कुछ नहीं कर सकता है विंग। तुम अपने अल्फा को जानते ही नहीं हो, और बहुत जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। एंड उसके बाद वो लोग जो है ना मतलब लैंड मेंशन आ गए थे। हाँ, एंड लैंड मेंशन आने के बाद वांग जी विंग को सीधा उसके रूम में लेके गया था। एंड वांग जी की रूम आज बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, फूलों से, कैंडल से। बट उन दोनों का ही अब इन सारी चीज़ों में कोई ध्यान नहीं था, स्पेशली विंग की, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही गहरी सोचों में था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वेंचर कुछ कर देगा वांग जी के साथ। तो वांग जी जो है ना विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग। एंड विंग वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी ने बोला जाओ फ्रेश होके आओ एंड फिर सो जाओ, ठीक है। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी अल्फ़ा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम डरो मत। ट्विंग जो है ना वो अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद तो वो मतलब शावर मतलब वॉशरूम में चला गया था। उसके बाद शावर लेके वो बाहर आया, तब तक हमारी वांग जी भी एकदम अपनी कपड़ों को उतार चुका था। एंड उसके बाद तो वो भी शावर लेके आया एंड उसके बाद तो वो एंड वांग जी एक साथ सो गए थे। एंड उसके बाद एक हफ़्ता बीत गया था। हाँ, एक हफ़्ता बीत गया था। एंड इन एक हफ़्ते में वांग जी एंड विंग के बीच में कभी अभी तक इंटीमेसी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। बट हमेशा वांग जी विंग को बहुत अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी जो विंग को बोला था कि तुम अभी ऑफिस मत आओ, अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम कुछ टाइम बाद ज्वाइन करना, ठीक है। तो हमारी विंग भी सर को हिला दिया था। बट विंग को पता चल रहा था बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वैन फैमिली लगभग बर्बाद हो चुका था। एंड वैन चाओ एंड वैन रूहान जो जेल में था। हाँ,
वैन चाओ वैन जेल में था। वैन चाओ इस वजह से जेल में था क्योंकि उसने अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती किया है, जितनी लड़कियों के हैरेस किया है, इवन वो बहुत सारी लोगों को मतलब लूटा भी है। तो उन सारी चीज़ों की वजह से उसके ऊपर एक बहुत दमदार केस बन गया था। एंड सबको पता था कि वैन फैमिली को बर्बाद करने के पीछे सिर्फ लैन है, एंड उससे भी बड़ी बात लान वांग जी है। सबको पता था, बट कोई भी लैन फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड कोई जा भी नहीं रहा था। एंड ये सारी चीज़ हमारी विंग देख रहा था। विंग को बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उल्टा उसे अच्छा लग रहा था कि उन सारी लड़कियों को इंसाफ मिल गया है। वो बहुत खुश था। इवन वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था कि वो वांग जी को चूज़ किया है। एंड दूसरी तरफ मैडम यू जो विंग से आया था बात करने के लिए कि विंग तुम्हें ये सब हमें बताना चाहिए था, हम फैमिली थे ना। तो विंग जो मैडम यू की सारी बातों तो सुन रहा था, बट आज वो फर्स्ट टाइम मैडम यू को क्लियरली एक बात बोला था कि आंटी मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें किया, आपके वजह से मैंने वैन चाओ से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैं आपकी कंपनी को बचाने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस कर लिया है। अब आप मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर आप अच्छा काम किया तो आपको मेरी हस्बैंड से प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। एंड तभी मैडम ने बोला ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस एक फैमिली के नाते तुम्हारे पास आई थी तुम्हें समझाने के लिए, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। बट विंग मैडम को गलत नहीं, बहुत अच्छे से समझता है। एंड उसे पता है मैडम यहाँ पे उसी लिए आया था, उसे मक्खन लगाने के लिए। बट अब विंग नहीं चाहता कि जिस तरीके से पहले मैडम यू उसको फ़ायदा लेता था उसी तरीके से अब वांग जी का फ़ायदा ले। नहीं, एक टाइम के लिए विंग अपनी फ़ायदा लेने देगा, बट उसका हस्बैंड का फ़ायदा कोई उठाए ये विंग को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से उस दिन उसने मैडम यू से रूड तरीके से बात किया था। एंड मैडम यू को अच्छे से समझा दिया था। एंड मैडम यू भी कहीं ना कहीं समझ गया था अब विंग के साथ कुछ भी कहना, कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये विंग पहले मासूम या फिर वो विंग नहीं था जिसको कुछ भी कर लो वो बस हाँ बोल देगा। नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग विंग मतलब विंग है जिसे वांग जी ने बनाया है। विंग को इतना स्ट्रॉन्ग वांग जी ने विंग को बिलीव दिलाया है कि विंग कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ वांग जी ने उसे सिखा दिया है बहुत अच्छे से। तो उसके बाद से जो है ना मतलब हमारी विंग जो कि फिर से वांग जी के ऑफिस में ज्वाइन किया था एंड वो ऑफिस में काम कर रहा था। इवन अब विंग को एक सेपरेट रूम दिया गया था, वो वांग जी ने खुद दिया था। एंड विंग पूछा भी था तो उस दिन आपने जानबूझ के मुझे ये रूम दिया था ना, तो वांग जी जो है ना वो मान लिया था कि हाँ उसने दिया है। तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। एंड उसके बाद से विंग का लाइफ लगभग चेंज हो गया था, क्योंकि विंग अपने काम करता था, हर कोई उसे रिस्पेक्ट देता था, बहुत अच्छे से बात करता था। ऊपर से उसे इतना अच्छा इतना सपोर्टिव एक फैमिली मिला है, जहाँ पे शिचन का जो विंग को बहुत सपोर्ट करता था अंकल, एंड जो मियाँ मियाँ था वो तो विंग का कहीं ना कहीं फ्रेंड ही था। तो आज विंग का छुट्टी था, हाँ वो घर में था। एंड मियाँ मियाँ के साथ बैठ के जो है ना वो मतलब ऐसे ही बात कर रहा था, तभी मियाँ मियाँ बार बार विंग को देख रहा था। तो विंग जो है ना वो मियाँ मियाँ की तरफ देखा, बोला क्या कुछ हुआ है, तो मुझे बार बार इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो मियाँ मियाँ जो है ना अपनी जो बाल है उस बालों को हटाया एंड वो अपनी गर्दन को ऐसे विंग को दिखा रहा था एंड बोल रहा था पता है विंग, एक ओमेगा के लिए सबसे ज़्यादा घमंड करने वाली या फिर तुम बोल सकते हो प्राउड फील करने वाली मोमेंट क्या है। तो विंग ने देखा बोला क्या मतलब क्या है। तब वहाँ हमारी मियाँ मियाँ ने उसकी वो मार्क की तरफ दिखाया बोला ये तुम्हारी अल्फ़ा की मार्क, वो निशानी जो तुम सबको दिखा सकते हो एंड बता सकते हो कि तुम किसी और के हो और किसी का वो हिम्मत ही नहीं है वो तुम्हें टच करे। और मैंने अभी तक नोटिस किया है तुम्हारी गर्दन में अभी तक मार्क नहीं है। क्या हुआ, क्या तुम्हारे बीच एंड वांग जी के बीच कुछ सही नहीं है, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को पसंद तो करते हो ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो विंग ने देखा एंड चुप था। तभी जो मियाँ मियाँ है ना वो इनके पास आया एंड इनके हाथों को पकड़ा बोला मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते एक बात तुम्हें बता सकती हूँ। वांग जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा, बहुत साफ दिल की। तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए अपनी लाइफ में आने देने के लिए। एक चांस तो तुम उसे दे ही सकते हो, और मुझे जितना पता है वो तुम्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट मत फील करवाएगा। तो विंग ने बोला मुझे पता है। तो वो हम मैंने बोला जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों क्यों तुम दोनों इतनी दूर हो। हाँ अभी तक क्यों भांग जी ने तुम्हें टच नहीं किया, क्यों तुम्हें मार्क नहीं किया, क्यों तुम्हें अपना नहीं बनाया। हाँ तुम नहीं चाहते कि सारे वर्ल्ड को अब एक्चुअली में पता चले कि तुम किससे बिलोंग करते हो। हाँ तुम ये नहीं चाहते।
क्योंकि तुम्हारी नेक साफ दिखाई देता है कि तुम्हारी नेक में कोई भी बाइट मार्क नहीं है। देन कैसे होगा विंग? कैसे तुम ये रिश्ते को आगे लेके जाओगे अगर ऐसे ही दूरियां रहा तुम दोनों के बीच में? तो म्या की बात सुन के विंग एक पल के लिए चुप हो गया था, क्योंकि ये बात तो सही है ना। क्या क्या भांगजी उसे टच नहीं करना चाहता? क्या भांगजी उसके करीब नहीं आना चाहता? क्योंकि भांगजी कभी भी विंग का पास नहीं आता था। तो अब विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था म्या के बातों से। तो म्या को उसने बोला, पर वही है जो मेरे करीब नहीं आता, वो वही बस हर रात आके मुझे पकड़ के सो जाता है। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने हंसा बोला, शायद भांगजी सोच रहा है कि तुम्हें टाइम देने के लिए, या फिर भांगजी कुछ और सोच रहा है कि तुम बुरा मान जाओगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो तुम दोनों बात करो एंड उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में थोड़ा सा भी दूरी आए। मैं नहीं चाहती विंग। तो विंग ने अपने सर को मतलब हिला दिया था एंड उसके बाद मतलब पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। बट विंग के दिमाग में ये सब भी चल रहा था, क्या क्यों वांगजी उसके पास नहीं आता? शादी से पहले तो वांगजी बहुत बड़ी बड़ी बात करता था कि उसे प्यार करता है, उसे अपना बनाना चाहता है। जब अब मौका है विंग को अपना बनाने की, तो वांगजी क्यों नहीं उसे अपना बना रहा है? क्या सच में वांगजी उसे प्यार करता है, या फिर एंड विंग उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। तो पूरा दिन वो बहुत सैड फील मतलब मुंह बना के बैठा हुआ था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो रात को वांगजी, क्योंकि पूरा दिन वांगजी नहीं था, वो कुछ काम के लिए वो एनशिचन का बाहर ही थे, विंग सिर्फ घर पे था। तो रात को जब वांगजी आया ना, तो खाने के टेबल में भी वांगजी ने नोटिस किया कि विंग की मूड थोड़ा ऑफ है। इनफैक्ट जब रूम में वांगजी एंड विंग था तभी भी वांगजी नोटिस कर रहा था कि विंग की मूड थोड़ा सा ख़राब है। तो वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। तो वांगजी जो है ना वो विंग के पास आया एंड विंग को जो है ना वो पीछे से हक किया एंड विंग की जो शोल्डर पे अपनी नेक को रखा एंड बोला, क्या हुआ मेरी ओमेगा को? क्या वो परेशान है? किस बात से? क्या कुछ हुआ है? तो विंग जो है ना उसे बोला, नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ है। तो वांगजी ने बोला, बट मुझे तो लग रहा है कि कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ? क्या तुम्हारी मूड ऑफ है? क्या फैमिली की याद आ रहा है, या फिर कुछ? तो विंग क्या बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट उसे बात करना है वांगजी से, उसे सच में करना है। वो अब वांगजी को पसंद करता है, वांगजी से प्यार करता है। तो अब वो वांगजी से दूर होना, या फिर उन वांगजी एंड उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, ये सब कुछ वो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इतनी मुश्किलों के बाद तो उसे थोड़ा सा सुकून मिला है, एक अच्छा फैमिली मिला है। एंड अब कुछ भी छोटा मोटा रीज़न की वजह से ये फैमिली, ये इंसान उसे दूर हो जाए, वो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस वजह से वो वांगजी की तरफ देखने बोला, क्या क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो वांगजी ने देखा एंड बोला, ज़रूर, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। विंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, बट उसे पूछना था, उसे जानना था। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो वांगजी उसे एकदम वांगजी की तरफ मुड़ाया एंड उसकी तरफ देखा एंड बोला, क्या हुआ, बताओ। तो इन्हें बोला, क्या सच में तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, या फिर वो सब कुछ झूठ था? तो वांगजी ने जल्दी विंग की तरफ देखा एंड विंग जो अपनी मतलब आंखों को नीचे करके रखा था ना, मुंडी को, तो वांगजी उसकी चीन को पकड़ा एंड ऊपर किया एंड बोला, क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हें शादी क्यों करती? हाँ, तुम्हारे लिए मैं इतनी सारी चीज़, इतनी सारे लोगों से क्यों लड़ता हुई? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, हद से भी ज़्यादा। तो इन्हें बोला, तो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे अभी तक मार क्यों नहीं किया? मैं सिस्टर ने मुझे बताया है कि एक अल्फ़ा हमेशा से ही उसकी ओमेगा को अपना बनाना चाहता है, वो बहुत पॉसेसिव हो जाता है उनकी ओमेगा के लिए। देन तुमने मुझे, एंड ये बोल के वो चुप हो गया था एंड वांगजी जो एकदम मतलब उसके फेस पे स्माइल आ गया था एंड वो हंसने लगा एंड बोला, अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुमसे इस वजह से प्यार नहीं करती, या फिर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती इस वजह से मैंने तुम्हें मार नहीं किया, ऐसा है क्या? तो इन्हें अपनी सर को हिला दिया था एंड भांजी ने बोला, हाँ, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें मार करने के लिए, तुम्हें टच करने के लिए, तुम्हें फील करने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए कितना तड़प रहा हूँ। आज हमारी शादी के 25 डे हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। इन 1 महीने में मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल किया है वो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड वांगजी विंग की तरफ देखा, फिर सन बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार करूँ, मैं तुम्हें अपना बनाऊँ? तो विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे बहुत शर्म आ रहा था। तभी वांगजी ने बोला, अगर तुम चाहते हो तो बस अपनी जो आँखें हैं ना उसे हिलाओ,
तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो विंग जो है ना अपनी आँखों की मतलब आँखों को हिलाया एंड वांग जी जिसको कुछ समझ आ गया था कि हाँ विंग भी उसे चाहता है। उसके बाद वांग जी तुरंत विंग को अपनी गोद में उठा लिया था एंड विंग शॉक्ड हो गया था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला देन आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, किस तरीके से चाहती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊँगा विंग। ये बोलने के बाद वो विंग को एकदम बेड पे लेके गया एंड फिर वो विंग के ऊपर आ गया था एंड विंग को वो पैशनेटली किस करने लगा था। एंड विंग जो वांग जी की किस की रिस्पॉन्स करने स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों के लिए ये चीज़ बहुत न्यू था। इवन ये फीलिंग भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद वांग जी जो कि किसके दौरान हमारी विंग के जो नेक है ना, नेक एरिया पे आ गया था एंड फिर हमारी विंग को वांग जी ने मार्क कर दिया था। उसे विंग को बहुत पेन हुआ था बट विंग ने सह लिया था। एंड उसके बाद हमारी विंग एंड वांग जी के बीच में सब कुछ हो गया था। वांग जी जिस तरीके से विंग को बोला था कि वो उसे फील करवाएगा, ठीक वांग जी ने उसी तरीके से उसके हर एक मूवमेंट से, हर एक चीज़ से विंग को फील करवाया था कि वो उसके लिए कितना क्रेज़ी है, वो किस तरीके से विंग को चाहता है। एंड विंग को भी समझ आ गया था कि वांग जी उससे बहुत प्यार करता है। एंड विंग अब अपने आप को बहुत लकी मानता है कि उसे वांग जी जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला है जो उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छा। एंड वो बहुत खुश था। तो हमारी ये वाला स्टोरी आज यहाँ पे स्टॉप होता है। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा है आपको स्टोरी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, थोड़ा रिस्पॉन्स करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो चलो आज के लिए बाय बाय।